देखिए मैंने छोटी शीशियों में कच्चा कलुआ, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गया, पिशाच हो गया, खबीस हो गया, गोरी हो गया, इन सबको मैंने बंद करके रखा हुआ है। आपने बंद करके रखा हुआ है? बिल्कुल शीशी में? बिल्कुल जी बिल्कुल। इनसे क्या करवाते हैं? उनको ना परमिशन ले लूं, कॉल कर लूं एक, अगर वो परमिशन दे तो मैं ऑन कैमरा आपको दिखा सकता हूँ ये सब जो आपने। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है, देख सकते हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनको उन पर चीजें आती हैं, अगर वो मान जाएं हाँ तो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे क्या है। क्या बात है, ये सब सिर्फ द मोहित टॉक शो पर ही आपको मिलेगा। लाइव दिखाएंगे आपको कैसे किसी के अंदर सच में प्रेत आता भी है या नहीं आता। बिल्कुल सर, हमें दिखाइए, हम देखना चाहेंगे। मैं कॉल कर लूँ एक? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अच्छा हम एक ऑन कैमरा बैठे हैं, आप ऑन कैमरा में अपना जो भी वजन लगाकर जैसे चीज को बुलाते हो बुलाओगे अभी? हाँ जी बुला लेंगे सर अभी। बुलाइए फिर, आप ऑन कैमरा हो इस टाइम। सर बुला ले। हाँ जी बुलाओ बुलाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि माँ काली और काल भैरव को आपने सिद्ध किया हुआ है, तो अगर कोई माँ काली और काल भैरव की साधना करना चाहता है तो कैसे कर सकता है और कितने दिन में माँ काली और काल भैरव को सिद्ध कर सकता है? आप में मुझे क्षेत्रपाल नजर आ रहा है, ठीक है जी? क्षेत्रपाल नजर आ रहा है जी। और इस स्टूडियो में एक मसान भी है, मैं आपको बाद में सारा क्लियर कर दूंगा जी, बता दूंगा कैसे है क्या है, ठीक है? अच्छा, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी माँ काली को और काल भैरव को देखा है जी। तो आपने बोला था जी देखा भी और महसूस भी किया है जी। उसके बारे में बताइए। फिर क्या होता है, जैसे जीभ जो है मेरी, हाँ। जीभ बिल्कुल ऐसे मेरी ना बाहर आ रही है और पूरी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अच्छा, मतलब आपकी जीभ पूरी यहाँ तक फील बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसे फील हो रही है कि जीभ मेरी जो है ऐसे पूरी लगी हुई है। उसमें क्या होता है, जब हम काल भैरव की साधना करते हैं ना, साधना में क्या होता है 10 या 11 दिन के बाद आपको ऐसे लगेगा। अच्छा, कुछ तांत्रिक या शमशान के साधक भूतों को, प्रेतों को और भ्रम राक्षसों को वचनों में बांधकर और उनसे भोग दे के काम करवाते हैं जी। तो किस तरीके के वचनों में उन्हें बांधा जाता है और कैसा भोग दिया जाता है काम करवाने के लिए? अच्छा, सबसे खतरनाक एंटिटीज कौन सी है? जैसे अगर हम बात करें, भ्रम राक्षस है, जिन है, जिन्नात है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैले हैं, डायन है, यक्षिणी है, गंधर्व है, सबसे खतरनाक कौन है? उसके पीछे यक्षिणी एक लग गई। वो यक्षिणी क्या करती थी, जब ना वो ऐसे रात को सोता था 2 या 3 बजे के ना, वो यक्षिणी उसके सामने आकर ऐसे खड़ी हो जाती थी, पूरी उसको नजर आती थी। को पहले तो उसने ऐसे परेशान किया, सोने नहीं देती थी। फिर उसने क्या किया, उसने ना वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिए। तो आप कह रहे हैं आपने उस घर के अंदर 7 प्रेतों को देखा और आपने 7 प्रेतों से बात करी कि आप मरे कैसे थे? बिल्कुल जी बिल्कुल, 7 से ही मैंने बात की और उन्होंने मुझे क्या बताया कि हमें यहाँ पर किसी ने जला दिया था। 7 को जिंदा जलाया था। पर अगर कोई यक्षिणी साधना करना चाहे तो कैसे कर सकता है और कितने दिन में सिद्ध हो सकती है? और अप्सरा की अगर सिद्धि करनी हो तो? अप्सरा की सिद्धि करनी हो, उसमें तो पहले ही बात यह है कि अप्सरा माला की जरूरत होती है। जैसे यक्षिणी की सिद्धि हो गई, अप्सरा की सिद्धि हो गई, लोग कर्ण पिशाचिनी को भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते में भी सिद्ध हो जाती है, क्या ऐसा है? अच्छा, जिनको अगर सिद्ध करना चाहो तो कितने दिन में सिद्ध हो सकता है? आपके पास भ्रम राक्षस हैं? नहीं, भ्रम राक्षस मुझे मिला ही नहीं अभी किसी के पास। अगर किसी पे होगा तो मैं काबू कर लूंगा। आप काबू कर लेंगे? हाँ, अभी तक नहीं मिला। क्यों? अभी तक ना जो भी है ना, वो बेताल है, खबीस है, जिन है, पिशाच है, हकनी, डकनी, सकनी, ठीक है, बेताल है, ये सब मेरे पास हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका सीधा कनेक्शन माँ काली और काल भैरव के साथ है। वो एक माँ काली और काल भैरव के साधक हैं। उनके साथ भूत, पिशाच, प्रेत, काला जादू, तंत्र, टोना, टोटका आदि प्रकार की क्रियाओं के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है। इन सब चीज़ों को वो आए दिन अपने ज़िंदगी में देखते हैं। बहुत सारे केसेस को वो सॉल्व करते हैं। उनके बहुत सारे केसेस भी आते हैं इस चीज़ों को लेके। तो समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने गेस्ट के पास। नमस्कार रणदीप जी, कैसे हैं? नमस्कार, और आप सभी के ये देख रहे पॉडकास्ट देख रहे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया। और अमृतसर कैसे है? अमृतसर बहुत बढ़िया, वो तो बढ़िया रहता है। रणदीप जी, सबसे पहले तो जो लोग आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा सा बताइए। जी, मैं रणदीप सिंह फाउंडर हूँ। मैं इबादत द हीलिंग टच का, ठीक है, ये मैं ऑफिस अपना चलाता हूँ। वहाँ पे मैं हीलर वगैरह और नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी, ठीक है, ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक एंड एनी अदर कोई भी डार्क फोर्सेस हो उसको ठीक करना, ये सब मैं करता हूँ। तो रणदीप जी, इस वक्त आपके पास कौन सी सिद्धियाँ हैं?
किस किस को आपने सिद्ध किया हुआ है? देखिए पहले तो मैंने गुरबानी का एक शब्द है उसको किया है, ठीक है जी। फिर बाबा श्रीचंद जी को किया है, फिर मैंने माता काली का, काल भैरव का, शमशान वासिनी का, और भी बहुत सिद्धियाँ हैं। ऐसे मैं ऑन कैमरा क्या आपको बताऊं, ऑफ कैमरा मैं आपको सबको बता दूंगा बाद में। अच्छा, मतलब माँ काली और काल भैरव की आपने सिद्धि की हुई जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपने माँ काली और काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध का अर्थ क्या है? मतलब अगर मैंने माँ काली और काल भैरव को सिद्ध कर लिया तो क्या मैं उनका आवाहन करके उन्हें बुला सकता हूँ, उनसे कुछ भी काम करवा सकता हूँ? क्या अर्थ होता है सिद्धि का? नहीं नहीं, सिद्धि का असर होता है कि वैसे तो सिद्ध बोलते हैं कि किसी के ऊपर जीत प्राप्त करनी, वैसे मतलब ये है, ठीक है। लेकिन ये सिद्धि का मतलब ये नहीं होता। ये सिद्धि का मतलब होता है कि उनकी पावर जो है ना वो सिर्फ आ रही, उसका कुछ अंश जो है ना वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद बना रहता है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है। और उनको अपने शरीर में हम नहीं ऐसे बुला सकते, लेकिन उनकी कृपा से काफी कुछ काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो आपने माँ काली और काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है। इसके अलावा और भी कोई जैसे एंटिटीज है, हायर या लोअर, जैसे भूत पिशाच, प्रेत, कर्ण पिशाचनी हो गई, गंधर्व हो गए कोई? देखिए मैंने छोटी शीशियों में जैसे मैंने कच्चा कलुआ, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गया, पिशाच हो गया, खबीस हो गया, गोरी हो गया, ठीक है, मसान हो गया, इन सबको मैंने बंद करके रखा हुआ है। आपने बंद करके रखा हुआ है? बिल्कुल, शीशी में? बिल्कुल जी बिल्कुल। इनसे क्या करवाते हैं आप? इनसे मैं अच्छे काम करवाता हूँ। जैसे किसी के ऊपर कोई एंटिटी है, जहाँ कुछ भी है, जहाँ कोई ब्लैक मैजिक है, ये ठीक करके आते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ बुरे काम के लिए नहीं बनी, लोग इनसे बुरा काम करवाते हैं, ठीक है। इनको प्रोग्रामिंग करके बुरा काम करवाते हैं, ये अच्छा काम भी कर सकती हैं। ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी ने 1.5 फुटिया, मशान, अघोरी, भूत प्रेतों को शीशियों में बंद करके रखा हुआ है। इसमें मैं बिल्कुल आगे आपसे बात करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि माँ काली और काल भैरव को आपने सिद्ध किया हुआ है, तो अगर कोई माँ काली और काल भैरव की साधना करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, और कितने दिन में माँ काली और काल भैरव को सिद्ध कर सकता है? देखिए ये तो ना अपने विश्वास के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर होता है। पहली बात तो ये है, दीक्षा लेनी पड़ती है, शक्तिपात होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप है कि आप कितने मन से वो कर रहे हो, आपकी श्रद्धा क्या है, भाव क्या है आपका, पहले तो ये मायने रखता है। अगर आपका भाव है तो आप तो कुछ ही दिनों में, ठीक है, आपको एहसास होने शुरू हो जाएंगे कि आपके पास कोई एनर्जी है, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, सबको पता चलता है ऐसे सब कुछ। लेकिन अगर आपका भाव नहीं है, आप में श्रद्धा नहीं है, अगर मैं साधना कर रहा हूँ, ध्यान मेरा कहीं और है, जहाँ मैं ऐसे ही ना बस एक जगह बैठकर मजबूरी से कर रहा हूँ, मान लो कि नहीं मैंने इतने दिन करनी है, फिर नहीं आती। फिर तो आप चाहे साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, नहीं हुई किसी। भाव है, भाव देखिए। बस अगर सही भाव के साथ अगर कोई सच में करना चाहे माँ काली और काल फिर 40 दिन हो जाते हैं। 40 दिन में सिद्धि है? जी जी। तो कोई मंत्र भी होता है इसके लिए? हाँ जी, मंत्र होते हैं। कौन सा मंत्र? देखिए मैं ऑन कैमरा ये तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक। क्यों वो दीक्षा के समय ना फिर अनलॉक करके फिर ऐसे देना पड़ता है। क्या काल भैरव की भी सिद्धि सेम ऐसी है 40 दिन की? हाँ जी, 40 दिन की है। काल भैरव की जो सिद्धि है ना, वो क्या है कि जब ये सिद्धि करते हैं ना, काल भैरव की सिद्धि, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, माँ काली की सिद्धि भी जो है ना वो 2 तरह से होती है, तामसिक और सात्विक होती है, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करिए ना, आप कौन सी करना चाहते हैं, किस तरीके से पूजना चाहते हैं, भाव क्या है आपका, तामसिक है कि जहाँ दूसरा है जो सात्विक है। अगर तो आपने सात्विक करना है, आप जो खोए के लड्डू होते हैं, बर्फी है ना, फिर तो आप ये भोग लगवा सकते हैं सारा, और घी का दीप जगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने तामसिक करनी है फिर तो शराब, मांस, तेल ये होता है। ज़्यादातर जो तामसिक वो तांत्रिक ही करते हैं वैसे, ठीक है ना। आम जो मेरा भाव वो तो सात्विक ही होता है सारा। अच्छा, आप सात्विक तरीके से? सात्विक। और जो काल भैरव का है, इनका भी ऐसे ही है, सात्विक और तामसिक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। मदिरा देनी पड़ती है अगर तामसिक करोगे। अगर आप जो सात्विक करोगे फिर आपको जैसे दही बल्ले हो गए, ऐसे भोग लगते हैं। फिर दही बल्लों का भोग लगता है काल भैरव को? जी। माँ काली को भी लगते हैं? हाँ, उनको मैंने बताया ना, खोए का जो होता है वो सात्विक में आ गया। हाँ, सात्विक में। तामसिक में देखो शराब, मांस यही चलता है, सिगरेट होगी, तामसिक में ऐसे ही चलेंगे। तो माँ काली को क्यों जोड़ा गया है शराब के साथ, मांस, मदिरा के साथ, इनके साथ क्यों जोड़ा हुआ है माँ काली को? देखिए अगर हमने तामसिक करना है, अब यही लगा लीजिए आपने 1.5 फुटिया से किसी तांत्रिक ने काम लेना है, ठीक है। जब वो अपना विधि विधान करेगा, जो भी अपना मंत्र होते हैं, विधि विधान होता है, वो सब करेगा, उसमें तो ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो अगर अब
ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो जो वो है माता काली को भी वहाँ पर अपना करेगा, आह्वान करेगा, है ना। वो जब करेगा, अगर उसने तामसिक किया होगा वो करेगा तो ये चीज़ें पड़ी होंगी, तो फिर तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैंने पहले कहा किस चीज़ के लिए आपने करना है, आपने डिवाइन पावर सिर्फ लेनी है कि जहाँ शैतानी पावर भी लेनी है, ठीक है ना, तांत्रिक पावर भी लेनी है, उस हिसाब से चलता है। अगर देखिए किसी चीज़ को आपने कंट्रोल करना होगा, वो आगे राक्षस है, ठीक है, वो मांस भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, तो उसको काबू जब करना है तो उसकी उसी अंदाज में ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो मतलब लोग गलत शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए भी माँ काली की साधना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तांत्रिक देखिए तरीके से। तंत्र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी माँ काली को और काल भैरव को देखा है? जी। तो आपने बोला था जी देखा भी और महसूस भी क्या है जी। उसके बारे में बताइए। जी, क्या है, जब मैं साधना कर रहा था ना, साधना जब कुछ दिन हो जाते हैं, जब हमारी मेंस ठीक होने लगती है ना, तब क्या होता है, हमें ना आभास होते हैं जी। वो आभास कैसे होते हैं कि जैसे घुंघरू की आवाज़ आती है, जैसे पास में ऐसे कोई गुजर रहा है, ठीक है, फिर परफ्यूम की एकदम आएगी, उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमको कोई स्पर्श कर कर जा रहा है, ये आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो लकड़ की जो खड़ाव होती है, हाँ। वो नज़र आती है, उसमें ऐसे पैर हैं और जैसे लाल रंग का कोई सिंदूर या कोई मेहंदी ऐसे लगी हुई है ना, ऐसे जेबास होते हैं। और जेबास क्या है, वैसे क्या होता है इनके बाद तो जैसे हम बैठे हैं ना, तो मन ही मन में दर्शन भी हो जाते हैं सीधे। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि जब ये हम साधना करते हैं ना, तब क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक टेस्ट भी करने आती हैं और पहले कुछ नेगेटिविटी भी आती हैं। हाँ, मैंने सुना है कि जब माँ काली की साधना कर रहे होते हैं तो उसके दौरान उनकी योगिनी, जोगिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, हाकनी, ये सब टेस्ट लेने आती हैं। जी जी जी। अच्छा, आपके टेस्ट हुए हैं? जी, जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे कान में कुछ आवाजें आ रही हैं। ओह। क्या होता है कि भी जैसे मुझे कोई पुकार है, डरा रहे हैं, कुछ ऐसी आवाजें भी आती हैं कि मतलब आदमी उठ जाए ना पूरा हो। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे एकदम ना जो हमारी टांग है, इसमें दर्द शुरू हो जाएगा कि जैसे चौंकड़ा खुल जाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे आकर किसी ने जहां से ऐसे पकड़ लिया गर्दन से। अच्छा। लेकिन ये बात है, अगर हम नहीं हिलते, ठीक है, वो चीज कुछ सेकंड के लिए होती है, फिर हो जाती है। लेकिन है एक बार बिल्कुल डर सा लगता है कि जैसे आकर ना कोई मेरे पीछे आकर ऐसे ही पकड़ लिया मुझे जबरदस्त ऐसे। फिर क्या होता है कि जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो लाइट का एहसास होता है ना, लाइट जल रही है जब बंद है, ऐसे लगता है कि जैसे ना ऐसे कोई पहले घूम रहा है, कोई परछाई है घूम रही है आकर और बिल्कुल मेरे साथ ऐसे आकर बैठ कर तो मुझे ऐसे घूर रही है। अच्छा, आपको महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डरावना माहौल एक क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ये नहीं, सिर्फ इसके साथ आवाजें आएंगी, कुछ आवाजें? डरावनी आवाजें आएंगी, ऐसी आएंगी, ऐसा ही होता है सर। आवाजें कैसे सुनाई देती कुछ? आवाजें जैसे आप लगा लीजिए, एक तो फुसफुसाहट आती है जैसे कान में कुछ, लेकिन वो फुसफुसाहट ऐसे होती है जैसे कोई बहुत गुस्से से आपको कुछ कह रहा है, बहुत अजीब। घुर्राने की? हाँ, जैसे मैंने आपको कुछ बोलना हो, बड़ा ऐसे ना गुस्से में कुछ बोलना हो, ठीक है, ऐसे मतलब आता है कि जैसे वो कह रहे हैं हमको कि क्या कर रहा है, उठ, ऐसे मतलब ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ें आती हैं। उसके बाद ना, जब मैंने आपको बोला ना कि परछाई वगैरह आती है ऐसे, तो पीछे से ना आवाज़ें कुछ आती हैं जैसे कोई साथ में दहाड़ रहा है, कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। फिर क्या होता है, जैसे जीभ जो है मेरी, जीभ बिल्कुल ऐसे मेरी ना बाहर आ रही है और पूरी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अच्छा, मतलब आपकी जीभ पूरी यहाँ तक फील? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसे फील हो रही है कि जीभ मेरी जो है ऐसे पूरी लगी हुई है। ये चीज़ जो है ना, पूरे ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ चीज का भार ऐसे पूरा है, ठीक, ऐसे महसूस होता है पूरा। ठीक है। तो अब जैसे माँ काली की साधना में ऐसे अनुभव होते हैं, तो जो काल भैरव जब उनकी साधना के लिए बैठते हैं तो तब भी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं? देखिए, काल भैरव की जो साधना है ना, असल में जो साधना है, ठीक है, वो क्या है, वो तो पहले ऐसी होनी चाहिए कि कोई ना खाली जगह होनी चाहिए, कमरा ही लगा लो, लेकिन वहां पर कोई आता जाता ना हो, कोई भी। ठीक है, आप ही जा रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही वहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। ऐसे एक आसन लगा लेना है आपने, ठीक है, दीप तो जलाना ही होता है, सारा करना ही होता है। काल भैरव की मैं बताता हूँ, जब आप 10-11 दिन आपको हो जाते हैं करीब करीब, ठीक है, तब क्या होता है, वो थोड़ा सा ना डरावना टाइप का भी
महसूस होता है। उसमें क्या होता है, जब हम काल भैरव की साधना करते हैं ना, साधना में क्या होता है 10 या 11 दिन के बाद आपको ऐसे लगेगा बैठे हुए हैं, बहुत आंधी चल रही है, अच्छा, आवाज भी आ रही है, पूरी तेज आंधी चल रही है, आंधी चलकर जैसे बिजली के कड़कने की आवाज होती है ना, वो सब आती है। ठीक है। आपको ऐसे पूरा महसूस, क्यों आंखें तो देखो बंद होती हैं, है ना, आपको ऐसे चलेगा कि आप ना किसी खुले मैदान में बैठे हो और तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है, ऐसे पूरा आपको फील होता है। ठीक है। हवा आपको महसूस भी होती है, अच्छा, महसूस भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल महसूस होगी। अगर आप गर्मी में ये कर रहे होगे ना, कोई पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा ना, तो आपको पसीना नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे हवा पूरी चलती है बिल्कुल। फिर क्या होता है 2-4 दिन बाद फिर ऐसे लगता है जैसे ना कोई दरवाजा खड़का रहा है, जोर जोर से 20-30 बंदे दरवाजा खड़का रहे हैं और आपको गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा पूरा महसूस होता है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक ग्रंथ है, उसमें ये सारी साधना विधि सब लिखा हुआ है, उसमें ये सारा लिखा, मैं आपको ऑफ कैमरा सब दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब होता है ना, आप फिर भी चलो लगे रहते हो, फिर 1-2 दिन के बाद फिर क्या होता है, जैसे ना कोई पत्थर नहीं होता, आपके दरवाजे पर पत्थर मार रहा है, आपको पूरी आवाज आएगी, बहुत डरावना माहौल, आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर कोई 50-60 बंदे आ गए हैं और वो मतलब आपके ऊपर हमला करना है, ऐसे करना है, ऐसे पूरा होता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद ना आपके इर्द गिर्द काफी चीजें आती हैं, एंटिटीज आती हैं, बहुत एंटिटीज आती हैं। अच्छा, एंटिटीज भी आती हैं। बहुत आती हैं। वो आपको डराएंगी, आपकी कभी गर्दन पकड़ेगा, आपको कोई ऐसे करेगा, ऐसे का, ये बहुत कुछ होता है ये साधना में। अच्छा, या उसी साधना के दौरान ही बहुत कुछ होता है इस साधना में। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना एक जैसे आग की लाइट नहीं होती है ना, वो आती है ऐसे पूरी। वो जब आएगी ना, वो आपको आंखें बंद में ना इतनी नजर, आंखों बंद में इतनी नजर आ जाएगी, आप खुद सोच सकते हो भाई कितनी लाइट होगी, कि जैसे सामने आग आ गई है। ठीक है। जब वो ऐसे आपके पास आती है ना, तब आपको बहुत गर्मी महसूस होती है। फिर चाहे आप जो कोहरे में भी बैठे होंगे ना, भी सर्दियों में भी बैठे होंगे, तो आपको फिर पसीना आएगा, सब कुछ आएगा। वो सेक इतना होता है कि उसे झेलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके इर्द गिर्द जो एंटिटीज आके बैठ जाती हैं, वो आपको बोलेंगी, काफी कुछ बोलती हैं कि जहाँ से उठो, ऐसे होगा, ऐसे हो। फिर कभी आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, कभी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई जंग का माहौल बना हुआ है, कभी ऐसे होगा। फिर ऐसे आपको महसूस होगा, एक सेकंड में ऐसे महसूस होगा कि जैसे तेज बारिश है और आपके ऊपर गिर रही है, ऐसे पूरा फील होगा। मगर बहुत डरावना सा माहौल एक पूरा बन जाता है। ये होता है करीब 11वें दिन के बाद, और जो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो फिर 21-22 दिन के जो बाद है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मतलब सुनने में इतना खतरनाक है। ये सब चीजें होती क्यों हैं? ये सब चीजें होती हैं कि जब देखिए काल भैरव जो है ना, काल भैरव पे तंत्र खत्म हो जाता है। ठीक है। वो क्या होता है कि काल भैरव अकेले नहीं मतलब चलते, इनके साथ बहुत कुछ चलता है। जैसे आप लगा लो, जैसे भूत प्रेत पिशाच सब साथ ही हैं। मैं यही तो बात करता हूँ कि कोई बंदा कहता है कि मैंने पिशाच की सिद्धि की है, कोई बंदा कहता है मैंने जिन को साधा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई प्रेत को कर रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुमने ये साधना की हुई है तो तुम्हें वो एंटिटीज की करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही इनके पास आती हैं। सही बात है, वो तो खुद ही चली जाती हैं, तो फिर हमें वो क्या करने की जरूरत है? तो क्यों करते हैं? मतलब अगर कोई काल भैरव की सिद्धि कर रहा है या कर ली है, माँ काली की सिद्धि कर ली है, उसके बाद भी वो लोअर एंटिटीज को सिद्ध करने की कोशिश करता है। कोई भूत पिशाच प्रेत शमशान का कोई भूत क्यों करता है उसको सिद्ध? वो इसलिए करते हैं कि किसी को प्रभावित करने के लिए। अच्छा, ठीक है। क्यों, ये जो डिवाइन पावर्स है ना, डिवाइन पावर्स ये है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप मोहित जी बैठे हुए हो और आप मुझे कहोगे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो ना। ये डिवाइन पावर्स है, ये ऐसे नहीं करती, ये रक्षा करती हैं, ऐसे करती है ना। तो ये क्या होता है कि ये प्रेत भूत या पिशाच, ऐसे पिशाच तो लोग ऐसे करते हैं ना, प्रेत वगैरह, कि जैसे आप सामने बैठे हो, मुझे कुछ ना कुछ बता देंगे आपके बारे में और मैं आपको 4 बातें बोलूँगा, आप बोलेंगे जहाँ ये बंदा तो बहुत बड़ा बन गया है ना, इसने तो मेरे बारे ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, ऐसे। इसलिए लोग करते हैं, ज़्यादातर जो करते हैं। अच्छा, सामने वाले के बारे में बताने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 4 बातें बताएंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये इसलिए करते हैं। ठीक है।
इसके अलावा कुछ बुरे काम करवाने के लिए भी करते हैं? हाँ, किसी बुरे का काम, नुकसान जैसे मैंने पहुंचाने पहले आपको बता दिया कि जैसे आप बोलोगे ये कर दो, ये कर दो, ये डिवाइन पावर नहीं करेंगी। हाँ। अगर एंटीज होगी, ये एंटीज पे डिपेंड करता है। अगर जिन साधा हुआ है या कुछ और बड़ी एनर्जी कोई साधी हुई है, ठीक है ना, वो आपको जहाँ बैठे बैठे हार्म कर सकती है। अच्छा। मीन्स कि देखो ना, बात तो फिर वही हो गई ना कि बंदे को अट्रैक्ट करना है। अगर मेरे पास ये कोई एंटिटी है, मैं आपको यहीं पे ही कुछ कर दूंगा तो आप बोलोगे ये बंदा बहुत बड़ा, हाँ वो ये नहीं कर पाया, इसने ये कर दिया, इसने। लेकिन नहीं, जो डिवाइन पावर वो डिवाइन पावर ही है, वो ऐसे नहीं कर सकती। जो ये लोग क्या करते हैं, आजकल जमाना ही ऐसा है, आपको पता है मोहित जी, कि जो भी हम जब तक ना किसी को कुछ दिखाते नहीं ना, लोग मानते नहीं है। लोग आते हैं ऐसे बोलता रहता है, ऐसे करता रहता है ना, ये बात है, इसलिए लोग उस तरफ ही जाते हैं। रणदीप जी, आपने बताया कि आपने बहुत सारी एंटिटीज को शीशियों में बंद करके रखा हुआ है, जिसमें 1.5 फुटिया भी है। जी। तो एक तो आप उनसे करवाते क्या हैं, क्यों आपने शीशियों में बंद करके रखा हुआ है, और सच में होता है ऐसा? मोहित जी, ये सब सच में ही होता है। ठीक है, मैं आपको शीशा दिखाऊंगा, आप देखना। क्योंकि आपने जिन, पिशाच, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1.5 फुटिया, बिल्कुल, और अगर उस पिशाच, मशान जी, कलवा मशान, हाँ जी, मशान कई प्रकार के होते हैं। आपने सबको शीशियों में बंद कर रखा है। जी 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 जी। कैसे यकीन करा जाए? यकीन कैसे करोगे? हाँ। आप कोई यहाँ पर बंदा लाइए जो इस चीज़ों से, सब ब्लैक मैजिक से या किसी से भी कुछ भी कोई प्रभावित हो, ठीक है, मैं ऑन कैमरा जहाँ पर उसको इस चीज़ों से ही काम कराकर वो खुद बता बोलेगा अच्छा कि मैं ठीक हूँ। मैं बताता हूँ ना, मैंने एक केस ठीक किया, उसका क्या हो गया, उसकी स्किन सारी खराब हो गई, ठीक है, टोटल। ठीक है, उस पर किसी ने ना ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और ब्लैक मैजिक से क्या हुआ, उसकी स्किन हो गई थी जैसे खराब हो जाती है ना, जैसे क्या होता है, शिकड़ वगैरह जो आ जाते हैं, छिल्लड़ वगैरह, ऐसे हो गया था सारा, मुंह भी बहुत खराब हो गया था। ठीक है, तो वो काम जो मैंने कराया, वो मैंने जिनसे कराया, वो बिल्कुल ठीक है। जिनसे कराया? जिनसे करवाया। जिनसे कैसे कराया आपने? मतलब आप भेजते हैं जिनको? जी जी, जिनको, देखिए, अगर जिन से हम बुरे काम करवा सकते हैं, हाँ। तो हम जिन से अच्छे काम भी करवा सकते हैं। तो आपने जिन को कैसे पकड़ा, कैसे सिद्ध किया है? नहीं 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 नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इन चीजों को सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास में ये पावर्स हैं तो, ठीक है ना। हाँ। जिन तो खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि भाई इनको अगर हमारे पास माँ काली और काल भैरव की है चीजें, तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, जरूरत ऐसे पड़ती है ना, जैसे मान लो आप है, ठीक है, आप में मुझे क्षेत्रपाल नजर आ रहा है, ठीक है जी, क्षेत्रपाल नजर आ रहा है जी। और इस स्टूडियो में एक मसान भी है, मैं आपको बाद में सारा क्लियर कर दूंगा, ये बता दूंगा कैसे है क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या होता है, मान लीजिए आप में कोई एंटिटी है, मैंने आपको क्या करना है, आपसे मैंने निकालनी है, क्लियर करना है ना। जब मैं आपको क्लियर करूंगा, वो एंटिटी बोलेगी, कई एंटिटीज होती हैं जिनको हम जो लाइट में ना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं वो नहीं जाती, जैसे कोई बांधी होती है ना तांत्रिकों ने, वो ऐसे नहीं जाती। वो क्या करेगी, मैं आपसे निकालूंगा, आपके कैमरामैन में या किसी में उसको पकड़ लेगी, या किसी को भी पकड़ लेगी, ठीक है ना। उससे अच्छा क्या होता है कि जब तक ये एंटी को हम क्लियर नहीं कर देते ना, इसे हम अपने पास रख लेते हैं कि ये किसी और का नुकसान ना करे। अच्छा। ठीक है, जब हम वो एंटिटी को अपने पास रखते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है, ये ना ये डिवाइन पावर से ही ना एक धागा लेकर ना उसके हम ना ऐसे बॉटल के मुंह पर बांध देते हैं, ठीक है। उस पर क्या होता है कि वो एंटी जो है उससे बाहर नहीं जाती, वहीं पर रहेगी। तो उसको अभिमंत्रित करके बांधा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो उसमें ही रहेगी। उसमें क्या होता है, जब हम उस एंटी को एक जो ऑब्जेक्ट के साथ वो तांत्रिक ने किया हुआ है, वो अपना जोर लगाएगा, क्यों, ऑब्जेक्ट उसके पास है, वो अपना जोर लगाएगा। जब वो अपना जोर लगाएगा तो एंट्री अगर नहीं बांधी होगी तो फिर जाएगी किसी उस पर, नहीं तो किसी और पे चली जाएगी, किसी और पे चली जाएगी, ठीक है। उससे, उस ऑब्जेक्ट से मुक्त करने के लिए उसको हम डिवाइन पावर, मतलब उससे बोलकर कि हम उससे अच्छे काम करवाते हैं। जब वो अच्छे काम ऐसे करने लगती है ना, तो ये जो बंधन होता है ना, वो डिवाइन पावर के जरिए कट जाता है, तो वो फ्री हो जाती है, वो लाइट में ऐसे चल जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस है असल में। इसलिए एंट्री देखो कोई भी है, चाहे जिन है, चाहे पिशाच है, चाहे खबीस है, चाहे बेताल है, चाहे ब्रह्म राक्षस है, जो बहुत एक मुद्दा बना हुआ है आजकल, ठीक है, ब्रह्म राक्षस बहुत मुद्दा बना हुआ है इसका भी। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ऊपर है कि क्या करवाना है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्लैक पास, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, आपके पास ब्रह्म राक्षस हैं? नहीं, ब्रह्म राक्षस मुझे मिला ही नहीं अभी किसी के पास। तो मैं
अच्छा, किसी के मुझे मिला ही नहीं। अगर किसी पे होगा तो मैं काबू कर लूंगा। आप काबू कर लेंगे? हाँ, अभी तक नहीं मिला। क्यों? अभी तक ना जो भी है ना, वो बेताल है, खबीस है, जिन है, पिशाच है, हकनी, डकनी, सकनी, ठीक है, बेताल है, ये सब मेरे पास हैं। ये सारी चीजें आपने पकड़ी हैं, किसी बिल्कुल। और तांत्रिक से पकड़ी हैं? नहीं, जैसे किसी तांत्रिक ने किसी पर छोड़ी है, जब मैं उसको ठीक करने जाता हूँ, जो चीज नजर आती है, जो तो देखिए, जो तो लाइट में जाने के लिए तैयार होती है ना, उसका कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, उसको तो हम लाइट में ऐसे भेज देते हैं। लेकिन जो चीजें हैं जो किसी के साथ बंधी हुई हैं ऐसे, उसको फिर ऐसे कर लेते कि ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए वो। देखिए, अगर आपके पास डिवाइन पावर है ना, डिवाइन पावर्स के आप इन चीजों को कर सकते हैं, फिर इनकी सिद्धि क्यों करते हैं हम? क्यों पिशाच को हम करते हैं? क्यों प्रेत को करते हैं? क्यों हम मतलब किसी के त्रिपाल या किसी को हकनी डकनी सकनी को करते हैं? क्या काम हुआ? एक तरफ हम डिवाइन पावर की ओर चल रहे हैं, एक तरफ जो है वो हम इनको भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें जो है ना एक साथ नहीं होती। मेरे पास मैं आपको अपना एक ग्रंथ दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, मैं ग्रंथ बोल रहा हूँ, मंत्रों का है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखना कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो हम नहीं कर सकते क्यों? डिवाइन पावर के साथ वो चीजें नहीं चलती। अच्छा, जब हम माँ काली की साधना कर रहे होते हैं या काल भैरव की साधना करते हैं तो उनमें 64 योगिनियां भी आती हैं जी। अब बात करें 64 योगिनियां या यक्षिणी या अप्सरा, तो इनकी भी साधनाएं होती हैं? जी, साधनाएं। तो इनको भी इनको भी सिद्ध करा जा सकता है? देखिए, सिद्ध करा जाता है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर काली माता की आपने कर लिया है, ठीक है, तो योगिनियां तो साथ में चलेंगी ये देखिए ना। फिर क्यों हमने कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपने काली माता या काल भैरव को सिद्ध नहीं किया, फिर आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने उनको सिद्ध किया, योगिनियां तो साथ चलेंगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है, हमने काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है, तो क्या पता लग सकता है कि सच में इसके पास माँ काली की सिद्धि है, काल भैरव की? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? कैसे पता लग सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक ना क्लाइंट थे मेरे, ठीक है, पढ़े लिखे हुए हैं, MA BEd की हुई है, ऐसे। उनके ऊपर क्या होता था जी, जब वो छोटे थे ना, लड़की है, छोटी थी ना, तब उसके ऊपर ना इतनी चीज़ें आ गई ना, उसके ऊपर ऐसे ही नेगेटिविटी इतनी आ गई कि उसने ना उसके जो लड़की का होता है ना, जो पेका परिवार जो होता है ना, उसमें क्या उसने उसका ना भरना शुरू कर दिया। जैसे भी एक कमरा है, कमरे 4 हो गए, ऐसे ये काम ठीक हो गया, सब हो गया, ऐसे उससे हो गया ना। चलो, उसने ना, उसको क्या हुआ कि एक ना लाइट नज़र आती है, उसमें उसको ऐसे लाइट फटती है, उसमें उसको काली माता के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, काली माता के दर्शन होते हैं। वो क्या होता है जी, वो अपना ना मतलब पूछते नहीं थे इसको, मतलब तो उसने क्या किया, वो बोलते हैं कि तुम मूर्ति फोटो लगाओ, ऐसे जगह बनाओ, जोत जगाया करो, ऐसे धूप अगरबत्ती सारा। फिर उन्होंने ना प्रॉपर वे से वो एक जगह बना ली उसकी, जो पूछते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जब भी काली माता के भजन लगाते हैं या भजन लगाते हैं किसी भी, है ना, तो उसका क्या होता है, उसका सिर घूमने लगता है। जैसे चौकी नहीं हम बोलते, चौकी आ गई ऐसे, ना, ऐसे हो जाता है वो। मुझे आप जाओ उसको में क्या होता है कि उसको ना बिल्कुल काली माता का ऐसे हो जाता है, जैसे हाव भाव, ऐसे आंखें हो गई, ऐसे हो गया ना, सारा पूरा ऐसे शरीर भी ऐसे बदल जाता है, सारा दिख बदल जाती है उसकी। उसमें क्या होता है कि उसके तब उसके आगे तुम जाकर बैठोगे ना मोहित जी, तो आपको भी ना वो सब कुछ बता देगी आपके बारे में। अच्छा, सब बता देती है, ठीक है। वो क्या हुआ कि जब उसका ना शादी हुई उसकी, जब शादी हुई तो वो ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई ना, तो ये जो चीज़ें थी ना, ये चीज़ें उसको ससुराल में नहीं रहने देना चाहती थी। अच्छा, मतलब वो उसको जैसे ना, जब वो ऐसे बैठती है, उसको आभास होगा कि भाई आवाज आती है उसको अंदर से, ये इंट्यूशन आती है कि तुम वापस जाओ, इसे छोड़ दो, ठीक है। उसने नहीं किया। वो क्या हुआ जी, उसका ना जो घर वाला है, उसको 2-3 बार ना इतनी चोट लगी, ऐसे ही खड़े खड़े ही ऊपर से कोई चीट गिर पड़नी, जहाँ कोई और हो गया ना, तो ऐसे हो गया। तो चलो हॉस्पिटलाइज किया उसको भी, ऐसे करके। फिर क्या किया, उसको बीमार कर दिया, बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर उसने क्या किया कि वो अपने ना वापस आ गई, अपने घर आ गई। वो जब अपने घर आई तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया जी। तो उसने ना क्या किया, इतने देर में ना वो
कईयों के पास गई, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे। तो जब वो पूछते थे भी क्या तुमको होता है, तो उसने बोला भी ऐसे ऐसे मुझको होता है, ऐसे ऐसे। तो हर किसी ने उसको बोला कि तुम ना काली माता की दीक्षा लो, तुम साधना करो भाई, जहाँ तो तुम्हारी साधना अधूरी होगी, जहाँ ऐसे ना कोई शक्ति लो, जहाँ ऐसे लो। तो सभी ने उसको ऐसे ऐसे बोला। लेकिन ना मेरा ना एक पॉडकास्ट उसने सुना था, ठीक है, उसमें मैंने ना ये जिक्र किया था थोड़ा सा, वो सुनकर ना उसने मुझे कांटेक्ट किया और मेरे ऑफिस में आई। जब मेरे ऑफिस में आई ना तो कहती है, ऐसे बताया उसने जो सारा। तो मैंने उसको बोला भाई काली माता जहाँ कोई पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर नहीं है। अच्छा, आपने बता दिया। वो कहती है कि मुझे ऐसे, वो कहती है मुझे दर्शन हुए हैं। मैं कोई बात नहीं, दर्शन हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है। वो कहती है कि मेरे साथ क्या है। लो जी, जब मैंने उसको ये बताना चाहा ना, वो मेरे ऑफिस में ही उसको चौकी आ गई। ऑफिस में खेल गई? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे पास ये है, क्लिप है, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ऑफिस में ऐसे चेयर पर ही बैठी बात कर रही है, तो वहां ही ना उसका सिर तो सारा जैसे आंखें और हो गई, मतलब सारा जो चेहरा है ना वो बदल गया, बिल्कुल डरावना सा हो गया। तो चलो वो मैंने शांत किया, उसको नहीं खेलने दिया, है ना। तो उसका शरीर ऐसे हो गया कि जैसे ना खड़ा होना भी मुश्किल हो। उसकी जो मम्मी थी उसके साथ आई थी, और उसकी एक छोटी बेटी है वो भी आई थी, ठीक है। इन चीज़ों का उसकी बेटी पर भी इतना प्रभाव है कि उसकी बेटी 12 या 13 साल की होगी, तो आप देखोगे ना आपको लगेगी 6, 6.5, 7 साल की है। मीन्स उसके शरीर में ना ऐसे वीकनेस ऐसे ऐसे हुआ भाई, उसको भी देखने को सब मिलता है। फिर क्या हुआ कि जब ना उसको ये सब मैंने बोला ना, वो चीजों ने 2 दिन तक उसको, जब मुझसे होकर गई ना, 2 दिन तक उसको बहुत परेशान किया। कौन सी चीजें थी ऐसी? उसके ऊपर खबीज थे। खबीज? हाँ, खबीज क्या होता है? ये जिनके बच्चे में काउंट होता है, जिनके बच्चे उसमें काउंट होता है, शैतान होता है बहुत। शैतान? जी। पिशाच था उसमें। जानलेवा होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये सारी चीज़ें जानलेवा ही हैं। पिशाच जो है ना, पिशाच होता है ना, ये क्या होता है, लेडीज़ के ना पेट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसमें क्या होता है जी, जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ना, तो ये उसके बच्चे को इसने लेना होता है। और लेता कैसे? 7 महीने, जो 7वां महीना ये मुश्किल ही है कि क्रॉस करेगा। अच्छा, मतलब कैसे लेता, कैसे पेट में घुसता है, क्या करता है? हाँ, ये यहाँ से एंटर कर जाता है ना। अच्छा, एंटर किया इसने। जब एंटर किया तो बस वो हो जाता है कुछ ना कुछ। कहते हैं अंदर खाता है बच्चा वो। हाँ जी, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अभी पेट में ही होते हैं, ये उनको ही टारगेट करता है। आपने कभी सुना होगा कि कोई लेडीज ने उसने बोला हो कि मेरे ना ऐसे पेट में जो है ऐसे होता है, अंदर ना इतनी दर्द होती है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, इतनी दर्द होती है। वो क्या, ये पिशाच होता है। ये क्या करता है, जो यूट्रस होती है ना, उसको ऐसे पकड़ कर रखता है। अच्छा, ठीक है। और जब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो गई, ये क्या करेगा, ये उसके पेट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे ये काम करता है। अच्छा, मैं उसी बात पर आता हूँ। फिर क्या हुआ कि ऐसे ना काफ़ी चीज़ें थी, मतलब जिन भी था उसमें, जिन भी था उसमें। बहुत परेशान किया उसको, इतना परेशान किया ना कि उसके जो हाथ पाँव, जो टांगे हैं, ये बिल्कुल हिलनी जाम कर दी, जाम बिल्कुल। उसका चेहरा बहुत ख़राब कर दिया इन्होंने, जैसे वो हो जाता है ना, शाइयाँ बोलते हैं ऐसे, है ना, उचटा ऐसे कर दिया कि भाई जैसे वो घर से बाहर भी ना ज़्यादा निकले, है ना, इतना कर दिया। फिर ना इसने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन पे बात की ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे ना वीडियो कॉल करो ऐसे ऐसे। फिर मैंने इसकी चीज़ों को मैंने इसको बोला तो बुलाओ। इसने बुलाया। जब बुलाया तो फिर मैंने उसको करके एक एक करके क्लिक, बहुत ही चीज़ें थी। और ये भी मैं आपको मुझे बता दूं कि उसका एक भाई था सखा, ठीक है, जो कि मतलब किसी ने मार दिया था उसको, जा रहे थे और कुहाड़ी से ऐसे ऐसे किया था। ये मुझे उसने नहीं बताया, ये मुझे उसमें आई चीज़ ने बताया। ये क्या हो, जब मैं क्लियर कर रहा था ना, तो कुछ दिन का प्रोसेस मैंने किया था, 85% के करीब वो ठीक हो गए। अब देखो उसका जो हस्बैंड है वो भी उसको लेने आ गया था, इतना मेरे ठीक हो गया। उसको अपना शरीर भी लग रहा है बिल्कुल, हाँ ओके है बिल्कुल। अच्छा, एक दिन ना मैं ना ऐसे ही जब चीज़ें निकाल रहा था ना सारी, तो वो क्या हुआ कि उसका ना भाई तो है ना, वो उसमें आ गया, ठीक है। पर मुझे नहीं पता था कि उसका कोई भाई भी है, जहाँ ऐसे भी है कोई, मुझे नहीं ना ही बताया था, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हमको क्या करना पूछ के। अच्छा, मैंने उससे पूछा भी, हाँ जी। वो कहता है कि मैं इसका भाई हूँ। मैंने कहा अगर इसका भाई हो तो इसको क्यों परेशान कर रहे हो,
वो कहता नहीं मैं इसको परेशान नहीं करता, मैं तो बस खाना खाता हूँ अपना, बस चले जाता हूँ। जैसे वो करते होंगे कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते होंगे, कुछ करते होंगे, ठीक है ना। तो मैंने इतना डीपली मैं बात भी नहीं की। तो वो बोलता है कि मैं तो अपना इसको परेशान नहीं करता, मैं वो तो ये मतलब जब आवाज दे रही, मैं ये चीजों का ग्रुप है वहां पर, उसके घर में ग्रुप है कि मैं इस ग्रुप में शामिल हूं, मीन्स की उसकी मुक्ति नहीं हुई। मैंने ये किया था बाद में चेक, उसकी मुक्ति नहीं हुई थी, वो वहीं पर ही था, ठीक है। मैंने उससे पूछा भाई ऐसे ऐसे भी क्या कर रहे हो ऐसे, जब उसने बताया कि अपने बारे में बताया कि मैं इसका भाई हूँ, तो कहता है कि मुझे ना मार दिया था किसी ने। मैंने कहा कैसे मारा था? कहता कि मैं था और एक नाम लिया था, मुझे पता नहीं क्या, तो हम जा रहे थे, पीछे से किसी ने ना वो नहीं होती कुहाड़ी, हाँ कुहाड़ी होती है ना, जो हाँ। उससे किसी ने पीछे से वार किया था और मेरी मौत हो गई थी, अकाल मृत्यु। हाँ जी, ठीक है। चलो मैंने उससे सब पूछ लिया, तो मैंने उससे पूछा भाई अब क्या चाहते हो तुम, अपनी मुक्ति चाहते हो या क्या? कहता नहीं मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने कहा भी कोई तुमको कुछ इनसे कोई चीज़ मांगनी है या कोई तुम्हारी है ना वो ख्वाहिश हो या कहता नहीं मुझे मुक्ति चाहिए। चलो उसकी मुक्ति की थी, जब उसकी मुक्ति की फिर ठीक हो गई, ठीक है। तो बाद में मैंने फिर उससे पूछा भी तुम्हारा भाई था भाई ऐसे ऐसे, उसने वही बताया जो एज इट उस एंटिटी ने बताया था, वैसे ही मैंने तो जिसने वो क्या नाम बता रहे थे, जिसने वो मारा था ना, कुहाड़ा मारा था, वो कहते हैं कि वो मतलब जेल में भी है। मुझे बाद में सारा ये पता चला। अभी मैं असल में ये चाहता था कि कोई एंटिटी झूठ तो नहीं, मुझे मतलब गुमराह तो नहीं करके गई, लेकिन नहीं एज इट उसने ये सब कुछ फिर ऐसे बताया। साथ में उसकी मम्मी भी थी जो मतलब कि उन्होंने भी बताया भी ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे ये वो सारा मुझे बताया। मतलब मैं ये जो ठीक कर रहा हूँ ना, ये आपने जो बात की ना भी काली माता जो है वो हमारे में आती है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी ये नहीं कि कोई काली माता में आ रही है, ये एंटिटीज भी ये रूप लेती हैं। ये मैं अभी कॉल कर मैं आपको अगर वो एग्री हो गए तो मैं ये सब आपको जो है लाइव दिखा सकता हूँ। अच्छा अब कह सकते हैं? हाँ मैं एक बार कॉल कर लूँ कि वो एग्री हैं या कैमरे ऑन कैमरा। ठीक है ठीक है, इसको हम लेंगे, आप कॉल कीजिएगा। पर मेरे मन के अंदर जो सवाल है पहले मैं वो पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है, माँ काली आ रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर माँ काली के नाम पर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत पिशाच प्रेत काला जादू उनके अंदर बैठा होता है माँ काली के नाम पर, लोगों को गुमराह कर रहा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि इनके अंदर माँ काली की सवारी आई हुई है। मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ तक हो जाता है कि वो चीज़ें ना अपनी जब मानता कराती हैं, पूजा कराती हैं ना अपनी, वो क्या करती हैं आपको उस रूप में नजर भी आएंगी। अच्छा, नजर भी आती हैं? हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमें दर्शन हो गए, ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, है ना। हाँ। ये नहीं है, वो नेगेटिविटी होती है असल में। जैसे बाद में क्या करना, सर्ग माना शुरू कर देना, है ना। सर्ग माना, हाँ जी जी, इसमें जहाँ माता आ गई, जहाँ अपने बाबा बालकनाथ जी आ गए, जहाँ कुछ और भी कई कहना कहते हैं, वो क्या होता है, ये सब भ्रमित करती हैं ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, आपको एक यकीन दिलाने के लिए ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके सामने जो भी आएगा उसके बारे में जब बताएंगी ये चीज़ें, तो जो अगला आया पर्सन जब वो भी आपको बोला हाँ जी माता जी आ गए, बाबा जी आ गए, ऐसे आ गए, बस ऐसे जब मानता कराती हैं अपनी, तो वो बंदे को यकीन हो जाता है। ये जो मैंने आपको केस बताया ना जो अभी, है ना, इससे भी लोग जब पूछने आते थे ना, तो वो भी तो माता जी बोलने लगते थे। मीन्स पूरा जो चौंकी का प्रोसेस होता है पूरा। जी। अच्छा, अगर कोई माँ काली की साधना कर रहा है तो उसे कैसे पता लगेगा कि सच में माँ काली की साधना जो हो रही है वो सही दिशा में वो कर रहा है, काल भैरव की दिशा सही दिशा में वो साधना कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ वो गलती कर रहा है और जिस वजह से उसको वो सिद्धि नहीं मिल पा रही है? देखिए, काल भैरव का तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम काल भैरव की सिद्धि करते हैं ना, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो तो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। जब हम काली माता की भी सिद्धि करते हैं ना जब हम, तो उसमें भी चीज़ें परेशान तो ज़रूर करती हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप उन चीज़ों से डरते हैं, उनकी बातों में आते हैं, आपको लालच भी देंगी वो चीज़ें। अच्छा, लालच देती हैं। मैंने जब बोला था ना आपको कान में आवाजें आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, उसमें ये चीजें लालच भी देती हैं आपको। किस तरीके से? तुम्हें तुम्हारी स्थिति पूरी होगी, क्या चाहिए तुम्हें, हम देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब आपकी स्थिति पूरी होगी ना, तो आपको सिर्फ ना यहाँ पर अपने थर्ड आई में सिर्फ दर्शन हो सकते हैं, बस ऐसे हो सकता है।
तो वो आपसे ये नहीं कहेंगी कि क्या चाहिए, ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन अगर ये ऐसी बातें हो रही है ना, फिर नेगेटिविटी है। अच्छा, फिर नेगेटिविटी है। जो आपसे ऐसे कर रही है कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कम कर दूंगी, ठीक है, तुम ऐसे करना, मैं ये कर दूंगा, तुम ऐसे करना, तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, ये फिर नेगेटिविटी है सारी। ठीक है। अच्छा, कुछ तांत्रिक या शमशान के साधक भूतों को, प्रेतों को और ब्रह्म राक्षसों को वचनों में बांधकर और उनसे भोग देके काम करवाते हैं जी। तो किस तरीके के वचनों में उन्हें बांधा जाता है और कैसा भोग दिया जाता है काम करवाने के लिए? देखिए, वचनों में ना पहले तो बात है, वो उनको भी थोड़ा भ्रमित करते हैं। पहले भ्रमित ये करते हैं कि तू मेरे लिए ये काम करेगा और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ठीक है। पहले तो ये करते हैं। वो तांत्रिक जो होते हैं ना, वो मुक्ति नहीं कर सकते किसी की, वो सिर्फ इन चीज़ों से काम ही ले सकते हैं, वो मुक्ति नहीं कर सकते। पहले तो ये उनको ये भ्रमित करते हैं, ये वचन देते हैं कि मैं तुम्हें कर दूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बातचीत शुरू हो जाती है, फिर उनको ये देते हैं, मांस देते हैं, मीट देते हैं, ऐसे उनको भोग लगाते हैं, ठीक है। कई चीज़ें जो है वो सिगरेट भी लेती हैं कोई, है ना। हर चीज़ एंटिटी का अलग अलग सिस्टम है। वो जब उनको देते हैं, वो देकर फिर उनसे ये वचन करते हैं कि तू मेरे लिए ये काम करेगा तो मैं तुझको ये चीज़ दूंगा पर काम का, ठीक है। हर एक काम का वो उनसे ना कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि तू मेरे लिए फलाना फलाना काम करेगा तो एक काम का मैं तुझे एक शराब की बोतल या मीट इतना दूंगा, ऐसे वचन कर लेते हैं उनसे जो भी है। तो वो जो होता है एंटिटी, वो बोलता है कि भी ठीक है भाई, मैं अगर तुम्हारे काम करूंगा तो तू मुझे जो है मुझे यहाँ से मुक्त कर देगा, मुझे सब कुछ क्लियर कर सकता है। वो बोलता है हाँ हाँ मैं भी कर दूंगा। अच्छा, ऐसे इनका ना जो आपस में जो है ना वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका ये। अच्छा। तो वो जो प्रेत होते हैं, जो भूत होते हैं, वो किस तरीके से उनसे वचन मानते हैं? नहीं, देखिए, भूत प्रेत सारे इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, ये तो खुद परेशान होते हैं। ये जो तांत्रिक होते हैं ना, इनको ऐसे नहीं करते, इनको पहले पकड़ कर ना, ये भी पकड़ते हैं, पकड़ कर इनको हरासमेंट करते हैं ये बहुत। अच्छा, हाँ, ये इनके पास ना ऐसे मंत्र भी होते हैं कि जैसे वो मंत्र पढ़ेंगे ना, उसको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। उन चीजों को ये पीड़ा देते हैं, पीड़ा देते वो पीड़ा देके। अब देखो, कोई बंदा है, मैं उसको बोलूंगा यार मेरे लिए ये तू काम कर ऐसे ऐसे, ठीक है, वो मेरे लिए काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी ने किसी से जबरन काम करवाना हो तो वो उसको कुछ ना कुछ डराएगा, कुछ करेगा, या कैसे करेगा कि वो उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। ये उसको पीड़ित करते हैं ये चीज़ों को पहले, ठीक है। पीड़ित कर फिर क्या करते हैं ये, फिर उनको जैसे कोई भी है, उनको क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ ना उसको अटैच कर देते हैं। जब ये चीज ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाती है ना, फिर वैसे जो ऑब्जेक्ट को करेगा ना उसको पीड़ा होती रहेगी। अगर मान लो कि ये तांत्रिक जो है किसी चीजों को किसी पर छोड़ते भी हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये छोड़ दिया बस ठीक है जी चंगा, नहीं, ऐसे नहीं है। ये क्या होता है, इनके पास ना उनका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है। ये क्या करते रहते हैं, बीच बीच में ना उसको कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे वो पीड़ित होती है और वो अपना काम करती है, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे खतरनाक एंटिटीज कौन सी है? जैसे अगर हम बात करें, ब्रह्म राक्षस है, जिन है, जिन्नात हैं, भूत है, पिशाच हैं, चुड़ैले हैं, डायन हैं, यक्षिणी है, गंधर्व हैं, सबसे खतरनाक कौन है? खतरनाक में से एक आते हैं जी, एक तो ब्रह्म राक्षस आते हैं, ठीक है। जिन जो है इनमें भी कैटेगरी हैं, ये भी खतरनाक होते हैं बहुत। ये नहीं कि एक जिन है ऐसे है, नहीं, जिन भी कई प्रकार के हैं, खतरनाक जिन भी होते हैं। एक आप लगा लीजिए बेताल होते हैं, बेताल, ठीक है। अग्नि बेताल भी होता है कोई? हाँ जी, अग्नि बेताल। देखिए, ये जो एंट्रीज होती है ना, इनका जो है अग्नि और हवा, ये तो इनके मतलब तत्व है ना। अच्छा, इनके तत्व हैं। और जो ये आपने बात की ना अग्नि, ये इनकी ना आगे आ जाती है, कौन सी चीज कौन सा काम कर रही है, किसके लिए स्पेशलिस्ट है वो चीज आ जाती है। इसके अलावा और कौन सी चीजें? देखिए, खतरनाक चीजें अगर हम ले, सुप्रीम पावर है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया बहुत चल रहा है, मैंने सुना है 1.5 फुटिया के बारे में। नेशनल इंटरनेशनल हर प्रकार के काम करा लो, 2 रूप में पाई जाती है, हड्डी और बोने रूप में। सच में होता है ये? नहीं, होता है। हड्डी जो है ना, हड्डी मैंने फिर ये बताया कि हड्डी के साथ उसको अटैच किया होता है। अच्छा, ठीक है। ये क्या करते हैं तांत्रिक ना, इसको बेचते भी हैं। बेचते हैं वैसे 5-5 करोड़ों के बिकते हैं। हाँ, बिकते हैं, बेचते हैं तांत्रिक इसको। तांत्रिक क्या करते हैं, जो आपने हड्डी बोल रहे हो ना, जिससे मतलब जैसे मान लो किसी ने उनसे लिया,
ठीक है, हाँ जी, वो बोलता है भी हाँ जी आप ये करेगा, आपका एक काम करेगा, इतना पैसा मुझे दे दो। वो जो हड्डी होती है उसके साथ उसको अटैच किया होता है, क्यों जो लेकर जा रहा है ना वो कोई तांत्रिक नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं जानता। ये हो सकता है ये चीज़ उस पर ही अटैक करके उसको ही ख़त्म कर दे, क्यों जो 1.5 फुटिया होता है ना, ये बंदे को ख़त्म करने के लिए टाइम नहीं लगाता है, ऐसे काम करता है। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक केस आया था ऐसे ही। वो क्या हुआ था, उनके ऊपर किसी ने 1.5 फुटिया छोड़ा हुआ था। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में। थोड़ा डिटेल में दे देता हूँ। ये क्या है कि मेरे पास एक केस आया था, वो एक परिवार था, उन पर ना किसी ने 1.5 फुटिया का ना जो अटैक किया हुआ था। वो क्या होता है, एक हट्टा कट्टा बंदा हो या कैसे हो, है ना, तो वो क्या हुआ, वो ना दर्शनों के लिए गया था। यह मुझे थोड़ी मिस्टेक है, पता नहीं माता नैना देवी के गया था कि जहाँ मतलब चिंतपुर, मतलब किसी देवी के दर्शन के लिए ना वो सारे गए थे। अच्छा, ये क्या हुआ कि पहले तो रास्ते में ना उनकी गाड़ी जो है, कभी ऐसे हो एक्सीडेंट, मतलब कभी होना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना, लेकिन ना उनके साथ कोई बैठा हुआ था जिसके साथ पॉजिटिव एनर्जी थी। ठीक है, बस वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो ना रास्ते में ना उनका जो बचाव होता रहा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो भी 1.5 फुटिया था, उसने काम तो अपना करना ही करना है। वो क्या हुआ कि जब ना वो ऊपर जा रहे थे ना, ऊपर जाकर गाड़ी के बिना जब वो करते हैं, है ना, ऐसे क्या हुआ है कि वो बंदा ना वहाँ पर खड़ा है, बस बातें कर रहे हैं ऐसे ही, जैसे दो बंदे बातें करते हैं ना, बातें कर रहे हैं बिल्कुल अट्टा कट्टा, कोई बात नहीं है, ऐसे ऊंचा लंबा जवान। जब बातें कर रहे हैं तो क्या हुआ, पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, मुंह से खून निकलना शुरू हो गया बातें करते करते ही, और गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा तो बस नीचे वो थी खाई। तो बाद में पता ही अभी क्या होना है। क्या पता कैसे चला 1.5 फुटिया ने कराया? 1.5 फुटिया ने ऐसे पता चला था ना कि उनको ना, जब चलो ये हो गया, उन्होंने नहीं सोचा भी क्या हुआ, क्या होता है ना भी, हाँ कुछ हो गया, पैर फिसल गया होगा। हाँ। ये उसने बताया, जो बात कर रहा था कि उसके मुंह से ऐसे खून निकलने लगा था। चलो उसको भी नहीं लिया किसी ने। वो उसके बाद ना वो जब घर पे आए, घर पे ना उनको क्या हुआ कि जैसे कोई दूसरा पर्सन है, उसका भाई था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसको भी ना ऐसे ना किसी ने गला पकड़ लिया रात को। जब गला पकड़ा, चलो वो ऐसे ऐसे किया, जो 3-4 बंदे आ गए, तो काफ़ी उसकी ना हालत भी ऐसे होगी कि जैसे ना जहाँ पर अगर मैं ऐसे कसकर ऐसे पकड़ूं तो होता है ना भाई, ऐसे निशान पड़ जाते, ये निशान उसके ऐसे पड़ गए। फिर क्या हुआ, उनके घर जो लेडीज थी वो ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छी चंगी भली छत है। वो क्या हुआ कि जैसे ऊपर से ना जो सीमेंट का होता है वो ऐसे गिर पड़ा सर पर। वो भी चोट आ गई, हॉस्पिटलाइज किया, 7 के 8 दिन शायद किया था। ठीक है, मतलब ऐसे चांस होने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, वो ना ये काम लेकर मेरे पास आए थे। जब पास आए तो मैंने सारा पहले उनका जो था सुना, सब सुनकर फिर मैंने कहा कि जिसकी डेथ हुई थी ना, उसकी मुझे पहले वो फ़ोटो दिखाओ। जब उसकी फ़ोटो देखी, उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। जो खाई से गिरा था? हाँ उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। आपको मुझे पता होगा कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, वुडू मैजिक होता है ना, जहाँ कोई भी मैजिक हो, मैजिक बहुत प्रकार के हैं, जहाँ कोई और मैजिक होता है, जहाँ कोई एंटी उसके साथ लगी है, पिशाच लगा हुआ है ना, कोई भी लगा हुआ है, वो क्या होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, वो चीज़ें उसको बांध कर रखती हैं। अच्छा। जब मैंने देखा इसकी मुक्ति नहीं हुई, ठीक है, फिर मैंने देखा कि वैसे ही हुआ है या क्या हुआ है। जब पता चला ना, तो उसकी जो मौत थी ना, वो नेगेटिविटी के कारण हुई थी। नेगेटिविटी जब किसी को कोई मौत देती है ना, तो उसका एक अंश जो होता है ना, उस स्पिरिट के साथ रह जाता है। ठीक है, जब उसको डिटेल में देखा तो 1.5 फुटिया का मतलब प्रमाण मिला मुझे। जब उसके पास मिला, फिर जो उसके घर इंसिडेंट हो रहे थे, हाँ। फिर मैंने उनको सारा चेक किया। उनको चेक करने के बाद मैं उनके घर पे गया, और जब घर को सारा टोटल चेक किया ना, तो 1.5 फुटिया मिला, पिशाच मिला, काबीस मिला और अघोरी मिले। वहाँ से मैं, जैसे ये चीज़ें आप पूछ रहे थे ना कि आपने कहाँ से ली, आपने सिद्धि की से कैसे की, वहाँ से फिर मैंने वो जो चीज़ें थी ना, वो मैं लेकर आके बोतल में बंद किया। बाद में उनके घर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब आपके पास 1.5 फुटिया भी है? बिल्कुल है। तो आपने कभी, मतलब दिखने में कैसा होता है? एक तो देखिए, ये ना सूक्ष्म चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ऑरा वगैरह देख सकते हो या कुछ कर सकते हो, फिर आप इनको देख सकते हो। अच्छा, वैसे नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब आपके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं। आप पे क्षेत्रपाल, मैंने पहले भी आपको बताया था। आपके ऊपर ये जो क्षेत्रपाल लगा है ना, ये क्षेत्रपाल जो लगा है, ये
1 मंथ के करीब, 1 डेढ़ मंथ के करीब ही है अभी। ये क्या होता है, ये कैसे लगा है, ये ऐसे लगा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ कोई एंटिटी आई है, कैसे आई है, आप कोई कनेक्शन हमारे बन जाते हैं, इमोशनल कनेक्शन बन जाते हैं, जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ऐसे घुल मिल जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, एंटिटी जो होती है ना वो अपना स्थान बना लेती है जहाँ पे, ठीक है। ये अब क्षेत्रपाल क्या करेगा, आगे आगे क्या करेगा, ये आपका सर दर्द करवाएगा, ठीक है, सर दर्द करवाएगा, ठीक है। जब आपका क्या होता है, आपके शरीर पर नील पड़ सकते हैं, पड़ते हैं, ये महीने में 1-2 बार होता है, शायद पड़ते भी हों। मैंने अभी तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे एक बार देखूंगा। ध्यान देना, कमर से नीचे हिस्से में ज़्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और आगे आगे जैसे अगर इसको रिमूव नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके कारोबार में ऐसे फिर इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, ठीक है। तो ये किसी ने छोड़ा नहीं ना हुआ, ये वैसे ही आया, ये लग गया है। हाँ, ये अगर किसी ने छोड़ा होता ना, फिर ये जो है तत्काल ही काम करता है। मैंने सुना है आजकल ब्रह्म राक्षस बहुत सुनने में आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ब्रह्म राक्षस क्या होता है, ये ना असल में जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो है ना, अकेले ब्राह्मण नहीं मैं बोल रहा, जो भी काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, है ना, क्यों मैं एक धर्म की ओर नहीं जा रहा, पूजा पाठ वाला बंदा जो होता है, काफ़ी जो करता है, जिसने कि तप भी करता है, डेली रूटीन के साथ करता है और सही करता है, उससे ना कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिससे ना उसकी मुक्ति नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि आम जो इंसान है उससे कोई अपराध हो जाए तो एक कानून ने एक सजा रखी हुई है, अगर वही सेम कोई वकील कर ले उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वकील उन चीज़ों को जानता था, उसके बावजूद भी उसने वो जानबूझकर किया, ठीक। ऐसे क्या होता है, ये इनसे कोई ऐसा अपराध हो जिनसे इनकी मुक्ति नहीं होती ना, तो ये ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि एंटी आ गई, आप जाप करने लगे और जो भी मंत्र पाठ कुछ भी करने लगे, लेकिन ना वो एंटी का प्रभाव आपके ऊपर हट नहीं रहा, जा नहीं रही वो, ठीक है। होता है कई बार ऐसे भी। वो क्या होता है कि जो जाप आप कर रहे हो 5-10, उसने तो पहले ही वो क्या पता 1000 नहीं किए थे या कितने किए थे, हाँ, अच्छा, ब्रह्म राक्षस ने वो पहले ही कर चुका होगा, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें होती हैं और ये होती भी काफी खतरनाक हैं। अगर ब्रह्म राक्षस ऐसे लग जाए ना, ब्रह्म राक्षस को जल्दी से बहुत कम लोग होंगे जो ब्रह्म राक्षस को निकालते होंगे, क्योंकि वैसे तो जिन को निकालने में भी बहुत कम लोग हैं। अच्छा, ये सुपर एंटिटीज आती है, सुप्रीम पावर्स है जो ये एंटिटीज की, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सुप्रीम पावर्स हैं इनकी, ठीक है। अच्छा, अगर साधना की बात करें तो आजकल मैंने सुना बहुत सारी साधनाएं निकल के आ रही हैं, जैसे लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रहे हैं, कोई यक्षिणी को सिद्ध कर रहा है, कोई अप्सरा को सिद्ध कर रहा है। कहते हैं कि अप्सरा सिद्ध कर लेते हैं, घेरा बनाते हैं, बैठते हैं और कुछ दिन की साधना होती है, 21, 41, 40 दिन की, फिर वो गोद में आके बैठती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, ये क्या है? देखिए, इसकी साधना जो ना वो करते हैं, एक बंदा था, ठीक है, मेरा जान पहचान का था बंदा। उसने क्या किया, उसने ना साधना शुरू की, एक यक्षिणी की साधना शुरू की। तो जैसे उसको किसी ने बताया, वो साधना स्टार्ट उसने कर ली, एकांत जगह में जाता था, ऐसे ऐसे जो भी उसने बताया विधि विधान से सारा शुरू कर दिया। शुरू तो उसने कर दिया, लेकिन ना जब ये साधना उसने कर ली, वो जो यक्षिणी थी ना वो उसके पीछे लग गई। अच्छा, यक्षिणी पीछे लग गई। जिस बात से उसने किया था ना, बताने वाले ने क्या बताया था कि ये जो यक्षिणी है ये तुम्हें मालामाल कर देगी, लॉटरी के सट्टे के नंबर बताएगी, मतलब ऐसे इस बात से सारा, और भी कोई काम होगा ये भी करेगी, और ये जो यक्षिणी है ना ये तुमसे बात भी करेगी और किसी के बारे में बता देगी, यहाँ तक भी बता देगी कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, कौन कौन से नोट हैं, कौन से नंबर के हैं। अच्छा, ये भी बता देगी, ठीक है। चलो, यक्षिणी वैसे बता देती हैं ये सब कुछ, ये हाँ है वैसे, ठीक है। अप्सरा भी बता देती है, ठीक है। उसने जब किया ना, उसने किया था अनुरागिनी यक्षिणी का, अनुरागिनी यक्षिणी का, ठीक है। तो मुझे याद आ रही है बात सारी अभी। तो वो क्या हुआ, जो वो यक्षिणी थी ना, जो उसने जो किया, अब ये नहीं पता भाई अनुरागिनी ही आई या कौन सी यक्षिणी, उसके पीछे यक्षिणी एक लग गई, ठीक है। वो यक्षिणी क्या करती थी, जब ना वो ऐसे रात को सोता था, करीब 2 के 3 के बजे का टाइम होगा, तो उसके बताने के अनुसार 2 या 3 बजे के ना वो यक्षिणी उसके सामने आकर ऐसे खड़ी हो जाती थी। पूरी उसको नजर आती थी, पर उसको जो नजर आ रही थी ना वो बताता था कि जैसे ना बस काला ही सारा ऐसे नजर आता, भी कोई खड़ा है, दिखती नहीं थी, नहीं दिखती, कालेपन में ऐसे, हाँ,
हाँ, जैसे परछाई बोलो, पर परछाई तो होती है ना कि परछाई का पता चल जाता है, वो जैसे बंदा ही है लेकिन बंदे का सारा हम कर दें ना भी लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही तो हो गया ना ऐसे पूरा। और उसको आकर ना क्या करती, उसके साथ लेट जाती थी। ठीक है, पहले तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, पहले तो 4-5 दिन उसको डराया उसने, पहले सोने नहीं दिया, और जब सुबह के बजते थे ना 5 साढ़े 5 फिर नॉर्मल हो जाता था। रोज़ रात को उसको पहले तो उसने ऐसे परेशान किया, सोने नहीं देती थी। फिर उसने क्या किया, उसने ना वो उसके साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए, यक्षिणी ने। जी, वो बंदे के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और जब संबंध बनाती थी ना वो, तो वो उसका जो शरीर था ना वो काफ़ी, उसको डेली आ रही थी, बिल्कुल डेली एक एंटिटी आ रही है, वो संबंध बना रही है, डेली आ रही थी वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परेशान हो गया बहुत। उसने इधर उधर से पूछा, ये तो बता देते थे तुम्हारे साथ, लेकिन उसको कोई मतलब करता नहीं था कोई ऐसे जैसे, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हो गया, वो अपने ना शरीर का ऐसे करने के लिए वो क्या करना, वो थोड़ा नशा लेने शुरू कर दिया, सिंथेटिक जो होती हैं गोलियां दर्द की, वो ज़्यादा मात्रा में मतलब लेता गया कि जिससे उससे दर्द ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। तो आप मान सकते हो कि एक नींद की स्ट्रॉन्ग गोली जो होती है वो खाकर भी, पता नहीं कौन सा नाम बताया था उसने, वो खाकर भी ना वो सोता था, लेकिन जब 2:30-3 बजे वो यक्षिणी आती थी, उसकी जाग फिर ऐसे ही, मीन्स वो गोली भी उसको असर नहीं करती थी, कहने मतलब बताने का मतलब है मेरे। ठीक है, अगर वो बंदा जो है वो किसी के साथ सोया हुआ है या ऐसे है, जो साथ में सोया होगा ना, उसको आकर चपेट लगाती थी। अच्छा, मारती थी? इतनी जोर से मारती थी ना कि अगर उसका मतलब हम उसे देखें ना तो उसकी जो गाल थी ना ऐसे लाल, अगर गाल पे पड़ी है तो ऐसे लाल हो जाएगी, मतलब इतना ज़बरदस्त उसको ये होता था। एक दिन तो वो बता रहा था कि उसके साथ सोया था, उसका भाई था, वो सोया था, उसने क्या किया, उसने फड़ के उसको पटक दिया ऐसे ही नीचे, और वो धक्का इतना जोर से था ना कि उसका जैसे बोल मांस फाट जाता है ऐसे, अंदर जो इंटरनल होता है स्वेलिंग हो गई है, मतलब ऐसे था। मतलब उसके वो सारे घर में ना कहने लगे थे भी पता नहीं ये क्या कर रहा है, वो समझते कि ये धक्का मारता है, यही चपेट मारता है, यही मतलब है। लेकिन वो जब यक्षिणी आती थी ना, वो पहले उसको जगाती थी, उसको जगाकर फिर दूसरे का मतलब जो होता था ना वो करती थी, और उसके साथ वो लेट जाती थी। ऐसे ही काफ़ी टाइम चलता रहा। और आप सुनोगे कि ऐसे ही करते ना वो बंदे ने अपनी जान गंवा दी थी, मर गया था। बिल्कुल। लेकिन उसके पास वो लगी कैसे यक्षिणी? लगी ऐसी थी कि जहां पर जाकर वो ये जाप करता था ना, अब जो मंत्र दिया था जिसने, उसने जो मंत्र दिया था, ये मैंने बाद में देखा सर अपने मतलब पावर्स के, वो मैं हॉस्टल भी करता हूँ ना, ठीक है ना, हॉस्टल भी मैं करता हूँ सारा। तो मैंने ना जब सारा देखा था ना, तो कि उसकी मुक्ति भी मैंने की थी ना बाद में फिर वो बंदे की, तो मैं जब देखा था ना सारा, वो जाकर जिस जगह पे करता था ना, वहाँ पर ना एक पेड़ था, ठीक है, वो पेड़ पर ऑलरेडी रहती थी। अच्छा, वो यक्षिणी पेड़ जहां पर जाता था ना वो, जैसे उजाड़ में, जैसे खेत में चला है ना, वहां पर एक पेड़ था, और पेड़ में जो उसको मंत्र दिया था ना, मंत्र के साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कि मंत्र पढ़ने से उसको, नहीं, वो क्या करता था, पेड़ के पास बैठ जाता था, वहां पर जैसे उसने दीप जला लिया, धूप लगाया ना, जो भी उसका प्रसाद वगैरह जो भी बोला होगा उसने सारा रखता, और जब रख दिया ना, तो जो पेड़ वाली चीज थी ना, उसने ही उसको पकड़ लिया था। अच्छा, क्यों, जो मंत्र उसको दिया गया था ना, वो मंत्र तो ऐसा ही था, वो तो अनलॉक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, कोई हर चीज की ना एक दीक्षा होती है, चाहे किसी भी चीज की है, वो एक दीक्षा होती है। उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर के लिए ना वो करते हैं, और जो पीछे जिस गुरु ने कोई दिया होता है ना, वो फिर क्या होता है, उसका कवच होता है साथ में सारा। वो उसने क्या किया, ऐसे मंत्र दे दिया, मंत्र वो करने लगा, ठीक है भाई ऐसे ऐसे, और जब वो सारा करता था अपना प्रोसेस, तो वो जो यक्षिणी थी ना उस पेड़ के, वो समझ रही थी कि ये मेरे लिए सब ये कर रहा है, ये सब मेरे लिए कर रहा है, ठीक है। तो उसने आकर उसको पकड़ लिया और बहुत परेशान उसको किया। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, ऐसे होता था कि जैसे बाइट नहीं कर लेता कोई ऐसे जोर से, और जख्म, ये भी उसके साथ हुआ। अच्छा, इतना हुआ। देखिए ना, एक
एंटिटी जो है वो आपसे ऐसे जो संबंध बना रही है, ठीक है ना, एंटिटी बना रही है, तो हैवानियत ही करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना हो गया था ना, वो किसी से बात इसके बारे कर सकता था, ना कुछ था ना कुछ ना क्या था। ये मुझे सब ना उसने खुद ही बताया था, भाई ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था। तो बाद में जब उसकी डेथ हो गई थी, तो बाद में जो था ना उसका भाई था, उसको उससे मुझे पता चला था भाई ऐसे डेथ हो गई है। तो फ़ोटो उसकी थी मेरे पास, तो मैंने फिर जब ना देखा उसको तो मुक्ति नहीं हुई थी उसकी ऐसे। फिर मैंने देखा भी बात क्या थी कि अगर उसने यक्षिणी की सिद्धि की है तो फिर तो यक्षिणी को मतलब ऐसे नहीं, उसके साथ कोई उसका संवारना भी चाहिए था, कुछ करना भी चाहिए था। क्योंकि होता है ना ये भाई जो यक्ष होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, जहाँ कोई अप्सरा होती हैं, या कुछ भी होता है ना, ये बंदे के काम भी संवार देती हैं सबको। फिर अच्छा वो यक्षिणी उसको ना कान में बात करती थी, लेकिन कान में बात क्या करती थी कि उसको ये बताती थी कि आज मैं इतने बजे आऊँगी, तैयार रहना। अच्छा, ऐसे बोलती थी? ये बात करती थी। आवाज वो बोलता था कि ऐसी आती है जैसे ना कोई बांस से भरी आवाज नहीं होती, जैसे बांस अब बहुत भारी थी आवाज, ऐसे बात करती थी। वो सिर्फ आवाज उसी को सुनाई देती? उसी को तो ऐसे लगता था जैसे ना जैसे बिल्कुल कान के पास आकर कोई इतनी बात करके बस जाता है, ऐसे लगता था। तो इतना परेशान वो तो हुआ उसके घर वाले भी बड़े परेशान थे, क्योंकि घर वालों को पूरी बात नहीं पता थी। वो तो उसको तो पता थी सारी बात, वो अकेला गया, कई बंदों के पास गया था, ऐसे तो ये बता देते थे कि तुम्हारे मतलब पीछे लगा हुआ है। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कहता था ये लगा, कोई कहता ये लगा, कोई कहता। तो जब वो जाकर ऐसे बताता था ना, वो कहते थे कि नहीं मतलब ये नहीं हम उतार सकते तुम्हारा, मतलब ऐसे। तो उसके घर वाले सोचते थे कि ये पता नहीं पागल हो रहा है या क्या हो रहा है, कि अगर इसके साथ कोई सोता है उसको कभी थप्पड़ मार देता है, कभी धक्का मार देता है, कभी टाँग खींच देता है, कभी ऐसे मतलब इतने गुस्से में आ जाता है कि अगर पास कोई चीज़ है जैसे पड़ी है ऐसे ही पटक दी, ऐसे ही मतलब ऐसे काम जो है। उसके घर में वो था, टीवी था, ठीक है, वो एक मुक्के से उसने तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मतलब जो है ना काम होते हैं सारा जो भी है। और ये जो चीज़ें आपने बताई थी ना कि जैसे आप पहले हम एक बात कर रहे थे ना, आपने बताया था कि भाई ये चीज़ें जो है कैसे पता चलता है भाई अगले को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे अमृतसर में ही है, एक बच्चा है छोटा, 5 साल का होगा शायद, ठीक है। वो ना किराए के घर पे रहते थे पहले, एक बच्चा 5 साल का होगा शायद। तो वो मकान उन्होंने ना अपना लिया, छोटा सा मकान ले लिया जैसे। तो जब मकान लिया ना, तो वो क्या हुआ कि उसमें रहने लगे। जब रहने लगे तो वो क्या होता था, जैसे 2 मंजिल का मकान था और ऊपर जो छत होती है, ठीक है, ऐसे था। वो क्या हुआ कि जो उसके बुजुर्ग थे ना घर में, है ना, वो तो मकान लेते ही गिर गए, चोट लग गई, चूल्हा क्रैक, बुजुर्ग थे मंजी पर आ गए, ठीक है। वो बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पर ना रात के समय कुछ ना आवाज़ें आती हैं जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, वो बुजुर्ग को सुनाई देती? हाँ, सुनाई देती थी और डिस्टर्ब रहते थे वो काफ़ी, मतलब ऐसे। अच्छा, उनका जो बच्चा था ना, उनका जो होता है पोता है ना, वो 5 साल का होगा शायद, वो उन बच्चों के साथ खेलता था। अच्छा, जो उनके घर में बच्चे खेलते हैं ना, जैसे मान लो कि 5-6 बच्चे जहाँ हैं वो आपस में खेल रहे हैं ऐसे, है ना, बच्चे 5 साल के जो जैसे भी भागते हैं, ऐसे खेलते हैं, बातें करते हैं। अब मान लो 5 बच्चों में से 4 को मैं इनविजिबल कर दूं, आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा ये किसके साथ खेल रहा है ना। तो इधर तो कोई है नहीं, ये कर क्या रहा है। फिर बातें करता है उनसे। अच्छा, वो उससे बातें करते हैं, उनसे बातें करता है, ठीक है। मुझे ये ऐसे पता है कि मेरे पास ये केस आया था असल में। अच्छा, आपके पास आया था? हाँ, मेरे पास केस आया था ये। तो वो क्या हुआ कि जब ना उन्होंने बोला भी ऐसे हुआ कि आपको पता है कि किसी बुजुर्ग के घर में ऐसे जो बुजुर्ग को चोट लग जाए या कैसे हो जाए, वो फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी डाउन थी थोड़ी, ऐसे था, ठीक है। और जब चोट लग जाती है और जब वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे होता है, रात को नींद नहीं आनी, ऐसे हो गया, वो परेशान हो गए थे। जब अपना ही बच्चा देखा कि ये कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया या क्या कर रहा है, दिमाग में कुछ हो गया या कैसे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता ठीक है, कोई बात नहीं है, सब टेस्ट भी कराया, ये कराया, वो कराया, कुछ भी नहीं है, ओके है जी, सब कुछ ओके है। लेकिन हुआ तब से ही था जब से वो घर लिया था, पहले ठीक था, पहले कोई बात नहीं थी। अच्छा, मेरे पास जब केस आया ना, तो मैं गया उनके घर,
जब उनके घर गया ना तो वो वहाँ पर मुझे एक फैमिली मिली। फैमिली, वो फैमिली क्या थी, उसकी ना 4 छोटी लड़कियाँ थी, 4। वो लड़कियाँ जो है ना वो रह रही थी नीचे वाले पोर्शन में, ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें रह रही थी। तो और जो उसके जो एक माता और पिता हो गए, ठीक है, एक रह रहा था जरा सेकंड पोर्शन में, और एक रह रहा था सबके ऊपर छत पे ही, ठीक है। ऐसे वो रह रहे थे, ठीक है। वो क्या करते थे कि उन्होंने ना जो अपना बेड होता है ना, वो भी वहाँ पर ही रखा हुआ था कि जहाँ पर ना वो रहते कुछ जो चीज़ें होती है ना, एक पर्टिकुलर जगह बना लेती हैं घर में, जहाँ पर वो उन्होंने बेड ऐसे बिछाया था ना, तो वो चीज़ वहाँ पर ही थी। तो वो क्या करती थी, जब बेड बिल्कुल खाली है ऐसे ऐसे, वो आकर लेट जाती थी खाली बेड पे। हाँ, लेट जाती, ठीक है। वो क्या, जब आकर जैसे आया, कोई भी आया काम से आया थका हुआ है, जहाँ कुछ भी घर पे काम, ऐसे आकर उन्होंने आकर लेटना, जब लेटना उसने उसे पकड़ लेना। जब पकड़ा, शरीर सारा खराब, बुखार तेज हो गया, साथ में उसी टाइम ही दर्द शुरू हो गई, ऐसे हो गई है, यहाँ पर हो गई, वॉमिट शुरू हो गई है ना, ऐसे ऐसे हो जाता था। तो जब मैं जाके चेक किया ना, सारी फैमिली वहाँ पर खेल, फिर मैंने उनसे ना थोड़ी बातचीत की, तो एंट्री से भी की थोड़ी सी, तो फिर पता चला कि अच्छा, अपने एंटिटी से बात करी? हाँ जी, हाँ जी, क्यों उनको तो कुछ पता नहीं ना था भाई क्या है कैसे है कैसे, अगर तो उनको पता होता फिर तो उनसे पूछ लेना था ना भाई ऐसे होता है। उन्होंने सिर्फ ये बताया भाई ये हो रहा है बस। पहले तो मैंने ये चेक किया ना कि भाई ये ठीक भी है कि जहाँ बच्चे को कोई शायद किसी डॉक्टर की जरूरत है, जहाँ क्या है ना। जब चेक किया, ये तो मुझे पता चल गया कि भाई फैमिली है उनके घर, क्योंकि लड़कियां मुझे ना नजर आ गई थी नीचे ही, ठीक है। चलो, जब मैंने ना उनसे बात की, तो बात करके मुझे पता चला कि उन सब की मौत उस घर में हुई थी काफी साल पहले। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने जिससे ये घर लिया है वो भी यहाँ परेशान होते होंगे, पूछो। चलो, वो नए आए थे, तो वो जो उनका हस्बैंड था, जो वो बोल रहा था कि भाई हाँ ना, यहीं पे मुझे ना एक बंदा मिला था, वो कहता था कि भाई ये घर आप ना सेल कर दो, आपने क्यों लिया। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि जो पहले जहाँ रहते थे ना, उनका इतना काम चलता, काम भी डाउन हो गया, यहाँ पर एक की मौत भी हो गई थी, इसलिए वो घर को ये मतलब कर गए थे, सेल कर गए थे। लेकिन ये घर बिक भी नहीं रहा था भाई, उसने सेल किया, वो किराए पे रहना चल गया था और घर को सेल पे लगाया हुआ था, और काफ़ी लंबे टाइम में ना बिक ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे ऐसे। चलो, जब ना उससे सारी मैंने ये बातचीत की, मतलब उसने बताया, फिर मुझे हो गया भाई हाँ भाई ओके है सारा। फिर जब मैंने बताया ना भाई एंट्री से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे ना यहाँ पर ना हम ख़त्म हो गए थे। मैंने पूछा भाई कैसे? कितनी एंटिटीज थी? लगा लो 4 लड़कियां हो गई, एक ऊपर थी, एक ऊपर थी, तो एक और थी, 4 5 6 7 थी। तो आप कह रहे हैं आपने उस घर के अंदर 7 प्रेतों को देखा और आपने 7 प्रेतों से बात करी कि आप मरे कैसे थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, 7 से ही मैंने बात की, और उन्होंने मुझे क्या बताया कि हमें यहाँ पर किसी ने जला दिया था। 7 को जिंदा जलाया था, ठीक है। बहुत पुरानी बात होगी, खैर। तो बाद में ये सब क्लियर हुआ था आसपास के पड़ोस से ना, भाई जो पुराने रहते होंगे उन्होंने डिक्लेयर किया था ऐसे ऐसे भाई हुआ था, ये सब हुआ था, और जिसने ये काम किया था ना उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था, ऐसे ऐसे बाद में पता नहीं कुछ भी, ठीक है, ऐसी बातें हुई। फिर उनको मैंने कहा कि भाई ये तुम इनको छोड़ दो, इनका क्या कसूर है? वो कहते नहीं, ये घर हमारा है, ये निकले। अच्छा, ये घर हमारा है, ये निकले, ये हमारे घर में आए हैं, हम इनके घर में नहीं गए। तो मैंने जब उनसे बात की ना सारी, भाई ये वो उसको छोड़ दो भाई ऐसे, तो मैंने कहा ये बच्चा जो है ये किसके साथ खेलता है, यहाँ पर कोई और भी है जो मुझे नहीं दिख रहा। तो वो जो लड़कियां थी ना छोटी, वो कहती ये तो हमारे साथ खेलता है, अच्छा, हमसे बातें करता है। अच्छा। फिर क्या हुआ, मैंने ये भी क्लियर किया उस बच्चे से, बच्चे को बैठा कर ना उसको इधर उधर की थोड़ी पहले बातें की, ऐसे भी वो डरे ना मेरे से ना, ऐसे बातें। फिर मैंने उससे पूछा भाई तू किससे खेलता है? कहता मेरे दोस्त हैं। अच्छा, बच्चे कहता मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा कि तुम्हें अब दिखाई दे रहे हैं? कहता हाँ। मैंने कहा कहाँ है? कहता वो है। वाकई मैंने देखा तो वहां ही थे। अच्छा, वहां ही थे, सिर्फ आपको और उस बच्चे को दिखाया रहता? बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा क्लियर सबको देखता था, क्लियर। बच्चों को क्यों दिख रहे थे और बड़ों को क्यों नहीं दिखे? अरे पता क्या होता है जी ना, एक
कुदरती पावर होती है। मैंने बोला ना कि जैसे सूक्ष्म चीजों को हम नहीं दे सकते, लेकिन कोई बंदे होते हैं जिनको जो एंट्रीज नजर आती हैं, जैसे अब्बास होते हैं ना, एक जो कुछ इटरनल ही होता है ये सब जो भी है, ठीक है ना, उसको नजर आ रहे थे, सब कुछ नजर आ रहा था। कहता ऊपर एक आंटी भी है, वो मुझसे बात करती है, मतलब जो बच्चा वो बता रहा था ना, वाकई में वहां पे सब कुछ है। तो वो क्या हुआ, मुझे ना देखा भाई एक ना एंट्री आ गई थी इधर आकर ना, तो चेयर थी और चेयर के पास थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि वहां पर कितने हैं? कहता 3 पिशाच, प्रेत, भूत प्रेत जो होते हैं, ठीक है। कहता 3 हैं। तो मैंने कहा अभी तो तू बोला था 4 थे, 3 कहाँ? कहता हाँ एक इधर है। बिल्कुल, मतलब मैंने ये टेस्ट किया कि इसको पता भी चलता है, या ऐसे ही कुछ बच्चा होता है ना, बच्चा ऐसे भी कुछ कहानियां बना लेने, या कुछ कर लेना, या ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। तो फिर चलो बच्चे को तो भेज दिया मैंने ना, खेल तो कोई बात नहीं, इधर उधर नीचे चला गया। बाद में उस एंटिटी से जब मैंने पूछा ना, भाई ये जो चोट लगी है, ये जो चोटिल हुए हैं, जो अपना जो बुजुर्ग हैं, तो इनको भी तुमने कहते? हाँ। कहती इनको तो हमने आते ही ये बता दिया था हम हैं यहाँ, हम हैं, चले जाओ, लेकिन ये नहीं माने। कहती अब तो ये बच्चा जो है, ये हमारा दोस्त बन रहा है, ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारा तो इससे लगाव हो गया है। मीन्स कि वो उसको भी चाहती थी असल में, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा ना उनको डरावना माहौल उन्होंने करना शुरू कर दिया। कि जब मैंने उनको बोल दिया ना ये तो नहीं जाएंगे भाई, तुम जाओ, ऐसे ऐसे उन्होंने मकान लिया है, ऐसे ऐसे ये वो, तो उसमें ना उसके दौरान ना कुछ दिन पड़ गए, ठीक है, मुझे भी थोड़े काम थे ऐसे ऐसे, है ना, अभी थोड़ा। फिर वो क्या करने लगी, वो एनर्जी उनको खराब करनी शुरू कर दी। फिर रात को डराना शुरू कर दिया ऐसे। फिर जो उसके बच्चे के माता पिता थे ना, उसको भी कि रात को क्या नजर आता था, फिर ऐसे ऐसे ना, जैसे वो लड़कियां हैं, जैसे सीढ़ियां उतर रही है ना, और साथ में जैसे बच्चे रोला पाते हैं, ऐसे 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 ना, उनको भी आवाजें सर थोड़ी थोड़ी, मतलब रात को, लेकिन दिखता नहीं था कुछ भी। जब बाहर जाकर देखते तो कुछ नहीं था। बुजुर्ग को जो ना, वो तो उसको जो परछाई थी वो नजर आती थी बुजुर्ग को, और बुजुर्ग को वो साफ कहकर जाती थी, इनको बोलो जहां से चले जाएं, नहीं तो तुमको मार देंगे, इन सबको भी मारेंगे। अच्छा, बोलती थी। तो आप मानोगे कि वो बुजुर्ग जो है ना, वो उसका ना जो चूल्हा है वो चलो डॉक्टर ने कर दिया ठीक। जब ठीक हो गया ना, वो जो होता है अपना वॉकर लेकर चलने लगते हैं ना, जब चलने लगा, अब मानोगे फिर उसको फिर चोट लगा दी। उन्हीं को क्यों लगा रही थी बार बार? उन्हीं को लगा रही थी कि मैं इनको करूंगी और इसके कारण ये सभी जाएंगे, अच्छा, वापस जाएंगे, ठीक है। मतलब एक को अटैक अभी कर रही थी ना, भाई ये चले जाएं, डरा रही थी ना, ये चले जाएं चले जाएं चले जाएं। अगर उसको कुछ हो जाता फिर दूसरे को पकड़ लेती, ये बात थी, ठीक है। मतलब काफी उनका ना ऐसे माहौल कर दिया था उनका कि ना वो काम पर जा सकते थे। अच्छा ये देखो कि उस बच्चे का बाप जो था, वो जब काम पे गया, काम को वो करता था मिस्त्री का, जब काम पे गया उसको वहां पर चोट लग गई। अच्छा, उसको वहां पर चोट लग गई। और बुजुर्ग को तो वो साफ क्लियर कट बोलती थी कि इनको बोलो ये छोड़ जाए, ये हमारा घर है, हम किसी को नहीं रहने देंगे यहाँ पर। आवाज उन्हें साफ सुनाई देती, साफ बिल्कुल बुजुर्ग को आवाज सुनाई देती थी, ठीक है। और फिर मैं काम आया मेरे पास, जब मैंने फिर ये सारा काम किया और उनसे बात बूत करके सारी ऐसे ऐसे, ठीक है, उनकी मुक्ति करवाई, क्यों पहले वो मुक्ति भी नहीं चाहती थी। अच्छा, वो मुक्ति नहीं चाहती थी। अगर नहीं तो स्पिरिट जो होती है ना, मुक्ति की तरफ बहुत जल्दी भागती हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो जिसने भी करानी है, जब कुछ मांग लेते, रोटी या कुछ भी है ना, वो दान करवा दो, ऐसे ऐसे। तो मतलब वो मुक्ति की ओर भी नहीं जा रही थी। क्यों? उनके अंदर एक ना बदले की भावना थी। किस चीज का बदला यही कि जैसे जो उनके साथ हुआ है ऐसे वो। अच्छा, अब देखो ना, एक परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, ठीक है। जब अगर क्या बात हुई होगी, कैसे हुई होगी, आग लगा दी, जब आग लगा दी तब वो किस कंडीशन में थे, क्या पता एक रूम में सो रहे थे, या क्या था, या कैसे थी, कितनी उनको तकलीफ हुई, या क्या हुआ, है ना। देखो वो एक बदले की भावना जो ना, जो हकनी डकनी साकनी फिर यहाँ से शुरू होते हैं आगे, ठीक है ना। वो बदले की भावना एक बच्चे की स्पिरिट है, ठीक है ना, वो भी बदले की भावना से थी सारी। चलो उनको करके जब उनकी मैंने सार की सभी की मुक्ति कर दी, बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई फिर वो बच्चे को ना कुछ नजर आता है, उसके घर में ना कुछ।
बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। मैं इतना डरावना माहौल क्रिएट कर दिया था ना कि हमें सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि जो चीज़ों को जैसे सारा। और जब मैं उनसे बात कर रहे थे ना, बात ऐसे करती है, तू तड़क कर अच्छा, वो जो प्रेत थे वो आपसे तू तड़ा के बात तू कर रहे तड़क कर बात कर रही, तू चला जा जहाँ से, थे। और आपको तू हमें निकाल नहीं सकता, तू नहीं हमें निकाल सकता, चला जा जहाँ से, ये हमारी जगह है, हम मार देंगे, तुम्हें भी ऐसे कर देंगे, ऐसे तो मतलब ऐसे बात, तू तड़क पर बात करती हैं जी। अच्छा रणदीप जी, जैसा भी आपने बताया कि ये तो यक्षिणी साधना थी भाई, यक्षिणी उस पर लग गई, वो पेड़ के पास जाके बैठता था, बातें करता था, वो लग गई। पर अगर कोई यक्षिणी साधना करना चाहे तो कैसे कर सकता है और कितने दिन में सिद्ध हो सकती है? देखो, जो यक्षिणी साधना है ना, ये 40 दिन का टाइम लेती है। ठीक है, आप बैठिए। यक्षिणी साधना करने से ना क्या होता है, पहले तो इसके ना जो इत्र होता है, आपको ना इत्र अपने इर्द गिर्द सारा जो लगाना पड़ता है। आसन एक रखना है आपने, ठीक है। चमेली का तेल होता है ऐसे, ठीक है, वो उसका दीप जलाना है, धूप जगानी है, ऐसे कुछ मतलब होते हैं, वो सारा रखना पड़ता है। रख कर आप 40 दिन करो साधना। 40 दिन साधना करोगे तो यक्षिणी आ जाएगी। अगर आपके पहले तो आपको ऐसे छुएगी, अगर ऐसे ऐसे आएगी, अगर आपकी गोद में बैठ जाएगी, ऐसे सब होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा, ऐसे होता है? तो उसके आने से पहले कुछ उसका अनुभव भी होता है? अनुभव होता है, अनुभव बता रहा हूँ ना मैं आपको, कि ऐसे लगेगा कि जैसे कोई वस्त्र नहीं होता, वस्त्र आपको ऐसे छू कर बार बार जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको पूरा पता लगेगा। आवाजें भी आएंगी? आवाजें जो होती हैं वो छन छन की आती है। अच्छा, तो पहले तो मतलब इसके लिए कोई मंत्र पढ़ा जाता है? हाँ जी, मंत्र होता है। क्या मतलब बताने नहीं, रोल कैमरा नहीं, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं दे दूंगा। मेरे पास मंत्रों का, मैंने बोला आपको ग्रंथ पड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ है। अच्छा, तो मुझे दे दीजिए। आप ले लीजिए। हाँ, मैं दे दूंगा। कर आप लीजिए को। मैं तो कहता हूँ कि अगर करनी है तो डिवाइन पावर की करो, है ना। ये सब तो आप खुद ही अपने आप पीछे आ जाएंगे। हाँ, फिर भी अगर किसी को चाहिए हो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ। यक्षिणी को सिद्ध करते क्यों है? क्या चाहिए यक्षिणी से? यक्षिणी सिद्ध इसलिए करते हैं कि ये माला माल कर दे, ठीक है, किसी के बारे में बता दे, लॉटरी दड़े सट्टे के नंबर बता दे, सारे काम कर देती है। सारे काम करती है। इसके अलावा संभोग का भी होता है? हाँ जी, वो होता है। पता क्या है, यक्षिणियाँ जो होती है ना, यक्षिणियाँ होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं। कोई आपसे कोई चीज़ मांगेगी, कोई आपका ही ब्लड मांगेगी थोड़ा सा, वो मांगती है। हाँ, तो थोड़ा सा जब वो आकर आपके पास बैठेगी ना, तब ये आपसे वो बोल देगी, ठीक है। फिर कोई आपसे मांगेगी खाने को, शराब को, जैसे, है ना। कोई आपसे मांगेगी कि जैसे आपके साथ संबंध बनाने को बोलेगी। ऐसे अलग अलग सिस्टम है सारा। अच्छा, और अप्सरा की अगर सिद्धि करनी हो तो? अप्सरा की सिद्धि करनी है, उसमें तो पहले ही बात यह है कि अप्सरा माला की ज़रूरत होती है। एक अप्सरा माला होती है, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे ही मतलब सारा सिस्टम होता है। एक अप्सरा यंत्र होता है, वो भी ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। वो सारा करके आप ऐसे ही कर लो तो अप्सरा भी आ जाती, सब कुछ आ जाता है जी, आपके भाव पर है। कितने दिन में आ जाएगी अप्सरा? देखिए, जो सिद्धि होती है ना, वो 40 दिन की होती है। अच्छा, सारी 40 दिन की है। 40 दिन आपका भाव क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। आपका भाव क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए उस वक्त मन उस वक्त चलना चाहिए जो आप जिसके, जैसे देखिए आपने वो यंत्र रखा है, अप्सरा यंत्र रखा है, वो आपने सामने रखा है, दीप जला हुआ है, आंखें बंद करके। ये ना हो कि आप कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो उसकी, है ना, और ध्यान आपका हो यार हाँ मैंने वो काम करना था, या कुछ और ही सोच रहे हो, जहाँ किसी के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए ना। आप जो शून्य चाहिए उसके फिर क्या होता है, ये आवास भी अपना 11 दिन में भी कराना शुरू कर देती हैं। जरूरी नहीं 40 दिन, मैं 40 दिन बता रहा हूँ ना। आपका भाव क्या चल रहा है, ये है सिस्टम सारा। तो अगर हमने किसी अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो वो क्या जान के लिए खतरा भी बन सकती है हमारे? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये खतरा ही खतरा है। अच्छा, ठीक है। आपको देखिए, ये आपको ना माला माल कर देंगी, सबको कर देंगी, है ना। हर किसी की अपनी अपनी फितरत है, भाई कोई क्या करेगी। कोई आपको रूप ही इतना सुंदर दे देगी, कोई आपको, है ना, घर बार दे देगी, पैसा दे देगी। कोई जो कि आपको किसी के बारे में बताना शुरू कर देगी, है ना। अलग अलग है। कोई है कि देखो, ज़्यादातर जो होती है ना, वो क्या होती है, संबंध बनाने में बहुत होती हैं, जो ये होती हैं, ठीक है। और इसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि देखिए अगर आपके लिए ये कुछ करती हैं ना, तो अगर कल को ये आपसे कुछ भी मांगती हैं, कुछ भी करती हैं, तो आप कैसे इनकार करोगे, ये बताओ ना मुझे पहले। क्या मांग सकती है? कुछ भी मांग सकती हैं। जैसे कि आपका कोई मान लो कोई खास ही हो, है ना, उसकी जान मांग ले, फिर क्या करोगे? जान मांग लेगी? हाँ, कुछ भी मांग सकती है ना। अगर देखिए ना, आप उससे कुछ भी करा रहे हो, जो मर्जी बोलो, करती हैं,
किसी ये चीजें देखो वशीकरण तक कर देती हैं ना, मोहित कर देती हैं, सबको सारा काम करती हैं तुम्हारा। तो फिर वो जब बोलेंगी तो फिर क्यों नहीं करोगे ना। ये देखिए जो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब डिवाइन पावर का हम कर लेते हैं ना, फिर इन चीजों की जरूरत है, ये तो खुद ऐसे चलने लगती है ना, फिर क्या जरूरत है इनकी। ठीक है। पर लोग करते हैं। जैसे यक्षिणी की सिद्धि हो गई, अप्सरा की सिद्धि हो गई, लोग करण पिशाचिनी को भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते में भी सिद्ध हो जाती है। क्या ऐसा है? नहीं, 1 हफ्ते में नहीं होती, ये नहीं है। 40 दिन की सिद्धि है, कोई भी ले लो, सिद्धि 40 दिन की होती है। लेकिन ये है कि आप किस भाव से, फिर वही बात आती है, आपको ना 8, 10, 11 दिन, महीने कोई आभास होने शुरू हो जाते हैं किसी प्रकार के, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कर्ण पिशाचनी को क्या होता है, आप सीधा पिशाच को वेलकम कर रहे हो, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपको बता तो देगी सब कुछ बता देगी, सब कुछ, यहाँ तक भी आपको बता देगी कि आपने किसी से मिलना है, मान लीजिए 2 घंटे बाद मिलना है, ये आपको ये बता देगी वो बंदा घर से निकल पड़ा है। अच्छा, ये भी बता देगी? निकल पड़ा है, गाड़ी पे आ रहा है, इतना नंबर ये है, यहाँ तक पहुंच गया है, दरवाजा तुम्हारा खड़काने लगा है, ठीक है भाई, यहाँ तक बता देती है सब कुछ ये। लेकिन इसका ना ये होता है, ये तुम्हारे कान में बोलती रहेगी। कुछ दिन में तो अच्छा लगेगा कि मुझे सब पता चल रहा है, इसके बारे। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ना, ये जो होता है, मान लीजिए आपने आराम से बैठना ऐसे, और आपके कान में ऐसे ही आकर कुछ बोलना शुरू करे जाकर, आपको क्या लगेगा? आराम नहीं मिलेगा ना। कुछ दिन बाद ये चीज़ हो जाती है। और ये सिद्धियों के कारण क्या होता है, ये मौत से पहले ये सिद्धि किसी को ट्रांसफर करके जानी पड़ती है। अच्छा, मौत से पहले? और ट्रांसफर भी ऐसे करनी है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी कर दी, अगला भी इसका चाहवान हो, ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर ट्रांसफर नहीं करोगे ना, तो ये जो पिशाच होता है ना, ये आपकी स्पिरिट की मुक्ति नहीं होने देगा, और आपको पिशाच जूनी में भी लेके जा सकता है। ये इतना हो जाता है। देखिए आप, जैसे ना मैं बताता हूँ, पिशाच हो गया, ऐसे हो गया, लोग जिन को करते हैं सिद्ध, जिन भी सिद्ध कर लेते हैं। जिन सिद्ध करते हैं। क्या कराते हैं जिन सिद्ध कर? जिन से जो मर्जी करा लो, क्या करवाना है, जो मर्जी करेगा, सब कुछ करता है जिन। किसी को कहीं से पैसे लाने हो, कुछ काम करवाना, हाँ, जिन करता है। अच्छे बोले कुछ भी काम करा, कुछ भी करता है जिन, सब कुछ करता है। उसको साध करना, उसको जो मर्जी काम करवा सकते हो, ये क्या है। लेकिन ये जिन क्या करता है, ये ना उसके बदले में ना तुमसे कुछ ना कुछ मांगेगा ना, साथ में कुछ भी मांग सकता है। ये भी ऐसे ही हो गया। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, जिनको अगर सिद्ध करना चाहो तो कितने दिन में सिद्ध हो सकता है? जिन का भी 40 दिन का प्रोसेस होता है। 40 दिन का प्रोसेस है? हाँ जी। लेकिन जिन भी जब सिद्ध करोगे ना, हाँ। जिन घर में सिद्ध नहीं किया जाता। अच्छा। अलग जगह होनी चाहिए। वहां पर कोई आता जाता ना हो। अच्छा। वहां पर जिन को सिद्ध किया जाता है। और जब जिन को सिद्ध करोगे ना, तो एक ना कील अपने आप को करनी पड़ती है, अपने आसन को एक कील लगानी पड़ती है। कील मतलब वो लोहे? नहीं, कील वो नहीं, कील होता है कि ऐसे एक ना रेखा खींच लेते हैं मंत्र से करके, घेरा बनाते हैं। हाँ, घेरा बनाते हैं ना, ताकि क्योंकि जब जिन को आप करोगे ना सिद्ध, जिन के साथ बहुत जो एंट्रीज होती हैं वो चलती हैं कई प्रकार की। जैसे क्षेत्रपाल होता है, क्षेत्रपाल के साथ मिनिमम 1000 स्पिरिट उसके साथ होती है। अच्छा। उसके बॉडीगार्ड बोल लो या कुछ भी बोल लो, स्पोर्टर बोल लो, है ना। ऐसे ही जिन जो है ना, ये बहुत बड़ी पावर है, और इसके साथ भी बहुत कुछ चलता है। वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। क्यों पहुंचाते हैं? जिनकी स्थिति में बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसका ना जो है एक घेरा खींच लेता, ताकि वो घेरे के अंदर वो नहीं आ सकती। फिर हाँ, दूर से आपको परेशान करेंगी। हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी है, जो चीज़ पटक कर नीचे ऐसे जोर से फेंके, ताकि आप डर जाएं। आप ऐसे हो, आवाज़ें निकालेंगी डरानी सी, ऐसे ऐसे कुछ होगा, ऐसे, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये सब कुछ अगर आपने 30-31 दिन ऐसे कर लिया ना, ठीक है, फिर ये शांत होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। फिर कुछ नहीं, मतलब ऐसे करती। फिर जिन को सिद्ध कर लिया, जिन भी सब कुछ करता है, ऐसे करता है। लेकिन जब उसने भी डिमांड करनी है, डिमांड फिर वही आ गई कि हो सकता है आपके घर के किसी जी को मांग ले, या कुछ भी मांग ले, कुछ भी कर ले। जिन जो होता है, जिन जो है ये भी संबंध बनाता है, और इसके संबंध बहुत जो है मतलब माड़े रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि जैसे आपने सिद्ध किया आपके साथ नहीं कर रहा, आपके घर के किसी मेंबर के साथ ये बनाता है संपर्क ना, तो ये फिर इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ये फिर ऐसे 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 चलता है, आगे 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 इसने जाना है।
हटाया कैसे जाएगा? इसके लिए कोई अनुष्ठान किया जाता है? कोई हटाने के लिए ऐसे है ना कि एक तो देखिए हमने वेलकम करके उसको आप बुलाया, ठीक है, फिर जब आ गया वो, पहले तो आपको पता नहीं चलेगा ये कर रहा है, क्या 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 इस जिसका चल रहा है ना, उसका क्या है कि अगर इसी ने आपको टारगेट किया ठीक है, फिर तो मुश्किल हो जाता है काफ़ी। क्यों वो बोलेगा तुझे, पहली तो बात है इसने ना आपको ना माया के जाल में ऐसा अंधा कर देना है ना, तो आपको कुछ नजर नहीं आना, ठीक है, आपको ठीक है दिन है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आपको इसने ना जैसे नंबर ही ऐसे बता देने, आगे आपका काम ऐसे चला दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बंदा ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब। हाँ, इसके साथ ही जैसे है कि भाई जिनकी बात चल रही थी, एक गुरु नानक साहब का शब्द है, अच्छा, ठीक है, वो शब्द क्या है, वो शब्द को आप करिए, सिद्ध करिए। अच्छा। वो शब्द आप पढ़कर, ठीक है, आप बैठ जाते हैं कहीं पर, वो आपको इतना सिक्योर कर देगा, गुरु नानक साहब का शब्द जो है इतना सिक्योर कर देगा कि आपके सामने कोई तांत्रिक आ जाए बड़े से बड़ा भी, वो आप पर जिन पिशाच भूत प्रेत मणि मसान क्षेत्रपाल ब्रह्म राक्षस 1.5 फुटिया कुछ भी छोड़े, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पढ़कर बैठ जाता हूँ, आ जाए जो भी कहता है, आ जाए मेरे सामने, मैं सामने बैठूंगा, छोड़े मुझ पर। अच्छा जी, इतना पावरफुल शब्द है वो, इतना पावरफुल। क्या एक शब्द का एक बार वो बताएंगे क्या? शब्द गुरु नानक साहब का है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक करण पिशाचिनी की भी हमने बात करी थी, आप कहते हैं कि भाई वो भी मांगती हैं, अगर हमने उन्हें सिद्ध करा तो उनकी भी शर्तें होती हैं, वो भी कुछ फिर लेके जाएंगी। करण पिशाचिनी की क्या शर्तें होती है अगर हमने उसे सिद्ध कर लिया तो? क्या देखिए, सबसे पहले जो शर्त होती है ना, जो कर्ण पिशाचिनी होती है ना, ये भी संबंध बनाती है। पहले आप मुझे उसका थोड़ा सा बताइए कि है क्या चीज, क्या पावर क्या है ये? कर्ण पिशाचिनी ऐसे है, कर्ण पिशाचिनी जो है मैंने पहले बताया है, आपके कान में सब कुछ बताएगी ये, है ना, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना है, आप को मान लो कहीं जाना है, उसने पहले बोल देना है ये चीज साथ ले जाओ, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये होगा, ऐसे होगा। आपने किसी से मिलना है, कुछ भी करना है, वो बंदा घर से निकल पड़ा है, ऐसे कर्ण पिशाचिनी यही काम करती है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी जो है ना, बस यही काम करती है कि तुम कान में सब कुछ बताती रहेगी, बताती रहेगी, एक छोटी सी छोटी बात भी जो है ना वो भी बताएगी कि इसकी जेब में इतने पैसे हैं, इस नोट का नंबर ये है, इतने सिक्के हैं, ठीक है, सब कुछ। फ्यूचर भी बताएगी? हाँ, बता देती है, सब कुछ बता देती है, लेकिन कुछ लिमिट तक। हाँ, लिमिट तक होता है, ये नहीं होता कि हम कहें, ये बताती है जैसे 10 दिन का 15, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती। फ्यूचर का इसमें जो है ना वो थोड़ा सा होता है। अच्छा, ठीक है। आपने देखी करण पिशाचिनी कभी? हाँ, देखा है, सब कुछ देखा है। देखा है आपने? देखा, सब कुछ दिखने देखा में कैसी होती है? दिखने में, अब ये कौन सा ब्यूटी पार्लर होकर आई है? मतलब बहुतों के मन के अंदर ये सवाल होता होगा कि यार करण पिशाचिनी सुना तो बहुत है, पर दिखने में कैसी होती होगी? नहीं, दिखने में क्या होती है, जैसे ना ये जो पिशाच जो भी होते हैं ना, ये ना एक डरावना रूप होता है इनका। डरावना रूप? ये कोई सुंदर नहीं होते, कई कहते हैं ना ये सुंदर होते हैं, ऐसे होते हैं, नहीं नहीं, ये ऐसे होते हैं कि जैसे आपके सामने आते हैं ना तो डरावना रूप है एक। अच्छा, अप्सरा भी डरावना होती है? अप्सरा नहीं डरावना होती। अच्छा। वो नहीं डरावना होती। करण पिशाचिनी कर्ण पिशाच जो होते हैं ना, ये डरावना रूप होते हैं। अच्छा, ठीक है। बस इसका ये है कि जब इसने आकर आपके कान में कुछ थोड़ा सा भी बता दिया ना, तो आपने उससे खुश हो जाना, आपने कहना वाह भाई वाह, तो आपने फिर बोलना है मोहित जी में बहुत पावर आ गई। अच्छा, ओहो, क्या बात है। तो फिर ठीक है, अब इनकी शर्तें क्या होती है? अगर मैं सिद्ध करना चाहूँ तो क्या शर्त रख सकती है किसी के सामने ये? देखिए, शर्त ये होती है ना, ये आपको पहले तो अपना कुछ भोग मांगेगी। भोग कैसा? कुछ भी मांग सकती है, कोई शराब भी, मांस भी मांग सकती है, अंडा भी मांग सकती है, कुछ भी मांग सकती है, कुछ किसी भी प्रकार का मांग सकती है, ये नहीं होता कुछ भी। ठीक है। जब ये अपना भोग मांगती है ना, फिर क्या करती है, धीरे धीरे ना ये संबंध में आती है ये। अच्छा, ठीक है। आप इनकार नहीं कर सकते इसको कुछ भी, किसी भी प्रकार से। अगर मना किया तो? मना किया तो आप गए, मार देगी। और पर पिशाच है, कोई प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। जाए तो प्रेत बड़ा कुछ कर देता है, ये पिशाच है, पिशाच योनि है। संबंध बनाने के लिए बोलती है फिर ये, और जबरदस्ती बना। देखिए, एक ना इनमें एक बात होती है, अगर इनको आपके लिंक में, जहाँ आपके घर में, जहाँ ऐसे ही कोई आपके मेल जोल में कोई पसंद आ गया, फीमेल या कोई कैसे भी है ना, फिर ये आपसे भी नहीं पूछेगी। अच्छा, ये चीज होती है इसकी। मैंने सुना है कि अगर
अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो वो किसी के पास बैठ भी नहीं सकता, किसी महिला औरत के पास। बिल्कुल वही मैं बात अभी बोलने चला था कि ये मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करती है, मीन्स कि मैरिज करने नहीं देती। अच्छा। ये मैंने बोला ना कि अगर आप लिंक में कोई इसको फीमेल पसंद आ गई ना, फिर उसकी भी मैरिज नहीं ये होने देगी। ये भी होता है। अच्छा रणदीप जी, कुछ लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आ रखी होती है, माता आके खेलती है उनमें, तो क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सच में होता भी होगा। नहीं, मैंने आपको बताया कि काली माता ऐसे किसी में नहीं आती। ये ना एक एंटिटीज होती हैं। अच्छा। कई प्रकार की होती हैं जो कि वो ना अलग अलग रूप से नजर आती हैं। जैसे काली माता का भी दिखा सकती हैं, दुर्गा माता भी दिखा सकती हैं, कोई बाबा बालकनाथ का दिखा सकती हैं, कुछ भी। वो इसलिए ये करती हैं कि उनकी पूजा हो, ये फेथ करे बंदा उन पे, ठीक है। ये ऐसे काम करती हैं। एक केस है मेरे पास ऐसे ही जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 85% हो गया उसका केस सॉल्व सारा। अच्छा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको ना परमिशन ले लूँ, कॉल कर लूँ एक, अगर वो परमिशन दे तो मैं ऑन कैमरा आपको दिखा सकता हूँ ये सब जो आपने, क्यों मैं प्रैक्टिकल पे थोड़ा यकीन करता हूँ मतलब कि ऑन कैमरा मैं दिखा सकता हूँ। अगर वो परमिशन दे तो मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है, देख सकते हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उनको उन पर चीज़ें आती हैं, अगर वो मान जाएं हाँ, तो मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे क्या है। क्या बात है। ये सब सिर्फ द मोहित टॉक शो पर ही आपको मिलेगा। लाइव दिखाएंगे आपको कैसे किसी के अंदर सच में प्रेत आता भी है या नहीं आता। बिल्कुल सर, हमें दिखाइए, हम देखना चाहेंगे। मैं कॉल कर लूँ एक? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਪੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 35 ਏਜ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐਮਏ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲਾ ਲੈ 9-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ जी, मैं कर लूंगी हिंदी से कर लूंगी। चलो, आप मुझे ये बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या हो रहा था, क्या चीज नजर आ रही थी, कैसे आपको काली माता नजर आई, दर्शन हुए वगैरह, सारा थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सर मैं ना जब बचपन में थी, छोटी थी, मेरी एज 9-10 साल की थी, वो मैं मेरी टांगों में तकलीफ रहती थी और मेरी एज और हुई ना, फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे मेरी तकलीफ बढ़ती गई। जैसे मेरे पेट में दर्द होना अचानक, डॉक्टरों के समझ में कुछ भी नहीं आता था, बोलते थे पथरी का होना, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेना, लेकिन सब कुछ करा के देख लिया, कुछ भी नहीं आता था रिपोर्ट में। और एकदम ना भी नशे वाले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, उनको हैंडल नहीं होता था, दर्द इतना ज्यादा होता था। अच्छा, वो आपको नशे वाले इंजेक्शन लगाते थे? हाँ जी, क्योंकि वो सारे मेडिसिन उनकी काम करनी छोड़ती थी, मेरा दर्द नहीं दबता था। ओके। हाँ जी, फिर वैसे ऐसी तकलीफ होती गई। पहले 6 साल में होता था, फिर 6 महीने में होने लगा, धीरे धीरे जल्दी जल्दी मैं बीमार होने लगी जी। फिर ना मेरे ब्रदर का जब डेथ हो गई थी ना, उसके बाद मैं और भी ज्यादा होने लगी। जैसे रिश्तेदार बोलते थे, रिलेशन वाले बोलते थे भी कोई मैं भी ब्रदर के कारण हुई है, इसके भी कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई इसको, और भी डॉक्टरों के पास लेके जाती, डॉक्टरों को कुछ भी समझ नहीं आता। मेंटल हॉस्पिटल में मैंने बहुत मेडिसिन खाई, वो पूछते मेरे से बातें भी, तेरे को कैसे कैसे फील होता था, लेकिन मैं ऐसे बोलती थी, मेरे को ऐसे लगता था जैसे मैं पागल हो गई हूँ। और अच्छा, मेरा दिमाग है ना, आप ना इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में अब बताइए कि आपको कैसे एंटिटी ने, मैं कैसे दर्शन हुए, कैसे आप वो पार्ट लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कीजिए।
ओके सर। फिर ना मैं बीमार और रिश्तेदारों ने बोला वहां जाना, रिश्तेदार में जैसे बोलते हैं गांव में पूछा देते हैं, ये बताते हैं जैसे भाभी बोलते हैं, जी। कोई लेडीज हो गए जेंट्स हो गया, वहां चली गई। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती थी, सबको बोलती थी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ माइंड में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा मेरे को। वहां जाकर बैठी ना, जब मैंने बोला अपने आप को मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, एकदम बैठ गई ना, और मैंने अपने भी अरदास की, जैसे भी जो भी कुछ है मेरे में एनर्जी है वो आ जाए। लेकिन उस दिन मेरे को फील हुआ था भी ऐसी ऐसी भी कुछ चीजें होती है। ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे को खुद नहीं पता चला मेरे साथ क्या क्या हुआ। इतनी ज्यादा उछल कूद करने लगी थी मैं, अपने आप बाल खुद भी खींच लेती थी, नोचती थी अपने आप को। इतनी पावर पता नहीं कहाँ से आती थी, 10-10 लोगों के मैं काबू में नहीं आती थी सर। अच्छा, मेरा आप 39 वेट था। आप जब मेरे पास आए थे तो आपने बोला था कि आपको दर्शन हो रहे हैं कोई, है ना? हाँ जी, मेरे को मेहंदीपुर राजस्थान में है ना, जो तीर्थ मेहंदीपुर बालाजी, वहां ले जाया गया मेरे को। ठीक है। वहां काली माता का मंदिर है 3 पहाड़ के ऊपर, वहां ले गए और बोले भी अरदास करना, जो भी तेरे में है नेगेटिविटी एनर्जी वो चली जाएगी। ठीक है। वहां मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, कुछ इतना प्रकाश हुआ मेरी आंखों में, जैसे सूरज है ना ऐसे माथे पर टकरा गया हो, ऐसा फील हो, इतना प्रकाश हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसे हाथ पैर मुड़ गए और ऐसे लगा जैसे जिस काली माता प्रकट होगी। देखने वाले कहने लगे भी इसमें तो माता आने लगी है। ठीक है। तो आपको काली माता के दर्शन भी हुए थे? नहीं जी, प्रकाश हुआ था, प्रकाश। मेरे आंखों के आगे प्रकाश हुआ था, हाँ, माता के वही दर्शन दर्शन नहीं हो हुए। गए ना मीन्स, हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो फिर आपने काली माता के जब आप करते हो, भजन लगा लेते हो आप, जो भी जोत वगैरह जगाते हो, सारा मानता करने लगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वैसे ऐसे हमको तो ऐसे लग रहा था कि कुछ माता ही है, माता प्रवेश हुई है। और जो बातें घर की बातें पूछते थे वो पूरा क्लियर सही बताती थी कि जो भी थी वो एनर्जी, जी। वो इसको और भी विश्वास होने लगा भी ये तो माता है। ये भी पूजने लगे कि 2-2 दर्जन ना मैं बैठी बिठाई ना केलों की खा जाती थी। अच्छा। फ्रूट खा जाती थी। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता था भाई इतना खा लिया है। हाँ जी, इतना इतना मेरे को, फिर भी मैं रोटी भी खा लेती थी, मेरे को पता नहीं चलता था भी इतना। मतलब पेट नहीं भरता था? पेट नहीं भरता था ना? हाँ जी, इतना खाने लगी थी मैं। और फिर इनको विश्वास होने लगा, और चीजों ले आकर देते थे भी हमारा ये बता दे वो बता दे, मन तक की भी बात बता देती थी सर। मन की बात? हाँ, मन की बात भी बता देती थी, काम सभी इनका मतलब कि बहुत काम बनने लगे थे जैसे जैसे बताती थी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये काली माता नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये ठीक बात है? हाँ जी, मेरे को तो ठीक है जी, मैं ठीक हो रही हूँ। और फिर ठीक है। इनको जैसा फिर आपके सामने बताइए बताइए। आपके सामने तो वो सीधी हो गई थी ना, सीधे सीधे वो जो असली चीज थी वो आई आपके सामने। जो हमारे सामने आती थी वो रूप नहीं दिया आपको, तो आपके सामने तो जो चीज थी वो प्रॉपर वही चीज आई है। अब ये आप मानते हो ना कि नेगेटिविटी इतनी थी आप में, इतनी एनर्जी थी जो कि आप में आकर आपको काली माता के रूप में नजर आ रही थी, और आप उसको मान रहे थे कि मेरे में काली माता आ रही है। हाँ जी, वो जब से शादी हुई है ना मेरी, वहां से तो सब कुछ खत्म कर दिया ना इन्होंने। जो माता होती तो कुछ करके दिखाती। बिल्कुल, वो आपने बताया था ना कि भाई वो आपकी एंटिटीज ने भी बताया था जब मैंने। ठीक। अच्छा, अब आपको कितना फर्क पड़ गया है? मेरे को 80% फर्क है सर। 80% फर्क है ना? अच्छा, हम एक ऑन कैमरा बैठे हैं, आप ऑन कैमरा में अपना जो भी भजन लगाकर जैसे चीज को बुलाते हो, बुलाओगे अभी? हाँ जी, बुला लेंगे सर अभी। बुलाइए फिर, आप ऑन कैमरा हो इस टाइम। ओके सर जी। फिर बुला लेंगे जी को। कुछ बोल रही हैं वो? क्या बोला? फिर बुला ले। हाँ जी, हाँ जी, बुलाओ बुलाओ। आ गया है? आ गया है?
आ गया है? मेरे से बात करो, अच्छे से देखो। पहले ये बताओ मेरे साथ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कोई नजर आ रहा है मेरे साथ? क्यों बताए तेरे को, हम क्यों बताए तेरे को? अच्छे से बात करो मेरे से। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए काम करोगे? बोल क्या करना है, काम करा ले मेरे से, क्या करना है? क्या कर सकते हो? बोल क्या कराएगा, बोल क्या पूछना है, पूछ क्या पूछना है, जल्दी से पूछ मेरे। अच्छा मैं किसी के बारे में पूछूं, बता सकते हो? क्या? किसी के बारे में पूछूं, बता सकते हो? बताओ, पूछ क्या करना है? ये लो इसके बारे में बताओ। क्या बताना है इसके बारे में? बताओ कुछ, क्या बताओ मेरे बारे में कुछ बताओ। तकलीफ रहती है क्या तेरे को? क्या है? यहाँ से तकलीफ होती है तेरे को? नहीं होती। यहाँ तकलीफ होती है तेरे को? नहीं होती नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? तकलीफ रहती है इसके तकलीफ रहती है, बताना नहीं चाहता ये। नहीं झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं रहती, वो बोल रहे हैं नहीं रहती। रहती तेरे को? नहीं रहती। होती है, क्यों होती है इसको। मेरे को ले जाना रे यहाँ से। तो क्या? मुक्ति दिलाना है मेरे को, मुक्ति दिलाना, मेरे यहाँ से मुक्ति दिलाना रे। ठीक है, काम यहाँ से चला जाऊंगा मैं, किसी को कुछ काम नहीं कहूंगा, चला जाऊंगा अपने रास्ते पे, चला जाऊंगा मैं अपने रास्ते पे, चला जाऊंगा मैं। चल आजा, फिर आजा, बुलाना रे मेरे को, आजा। हाँ जी, ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਲਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ओके सर। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई गल नहीं सर। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा मोहित जी, आप भी ये सोच रहे थे कि ये सब ड्रामा है? हाँ, मैं सोच तो यही रहा था कि ड्रामा है, क्योंकि अच्छा एक बात और मुझे बताइए, चलो मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं था, जो शादी के बारे में आपने पूछा वो भी एक टेस्ट था। हाँ, मैंने ऐसे ही पूछा था कि मेरी शादी कब होगी, तो उन्होंने बोला कि तू झूठ बोल रहा है, तेरी शादी तो हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। ठीक है, ऐसी चलो, मतलब आपके देखिए वो आपको जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं था ना, लेकिन पता अभी कुछ और, लेकिन ना उस एंटिटी को पता चल गया था कि यहाँ पर सब हम रिकॉर्ड करके ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है, उसको पता चल गया था कि वो एंटिटी जो होती है ना, ये भागती हैं इन चीज़ों से कि भाई मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने उससे एंटिटी से क्या पूछा कि मेरे साथ कोई नजर आ रहा है, कहती नहीं, साथ नहीं, पीछे है भैरव। ठीक है ना, ऐसे काम होता है। इसका ना 80-85% जो है ना, इसको फर्क पड़ चुका है। ठीक है, लेकिन आपने उसे बोला कि बुला, तो क्या ऐसा होता है कि भाई हम जब चाहें बुला लें और जब चाहें ना बुलाएं? हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो चौकी लगाते हैं, ऐसे करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हाँ हम अब बुला रहे हैं, माता को बुला रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं, और सरगमाने लगते हैं उसी टाइम, तो सब कुछ। तो ये अभी जो इनके अंदर आई है, ये क्या थी? ये एंटिटी है सारी। एंटिटी है, कोई प्रेत है? हाँ जी। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, मैंने आपको दिखाया कि ऐसा भी कुछ होता है। ज़िंदगी है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती है, ये आप पे निर्भर करता है, आप इस पे यकीन करते हैं या नहीं करते। मेरा काम था इसे आपके सामने प्रेजेंट करना। बहुत अच्छा लगा रणदीप जी आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। जल्दी एक नए पॉडकास्ट भी शूट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और देखने वाले दर्शकों का भी। और मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे करते हैं ना, ये मत सोचिए कि उसमें माता आ रही है, जैसे आ रही है, ये एंटिटीज होती हैं कि जो कि भ्रमित करके ये रूप दिखाकर ये सब करती हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। आपको कैसा लगा बात करके आज पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए जी, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट।
जय महाकाल। धन्यवाद।